और कार्तिकेय आपने भाई एसक्यूएल कनेक्टर क्यों? अच्छा ठीक है। तो अभी हमारे पास देखिए क्या क्या बचता है यहाँ पर। टेबल व्यू हमें देखना है, देन मॉडल व्यू हमें देखना है कार्डिनैलिटी के लिए, ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पे हमें काम करना है। ठीक है कैंडिडेट्स, तो आज हम फोकस करेंगे किस पे? पावर क्वेरी पे। क्या है आज का टॉपिक हमारा? पावर क्वेरी विंडो। पावर क्वेरी का क्या काम होता है हमारा? ईटीएल ऑपरेशन परफॉर्म करना। क्या करना भाई? ईटीएल। ईटीएल का क्या फुल फॉर्म है सत्यम? है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म? ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में चेंजेस करना, राइट। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, राइट। तो मैं गेट डेटा पे क्लिक करके डेटा लोड करके, और यहाँ पर पर्टिकुलरली हम अभी तक लोड पे क्लिक कर रहे थे, अब हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप लोग साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज जिनका इशू आ रहा है वो यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो गेट डेटा पे क्लिक कर लिया। खुशबू पहले वीडियो से तो क्लियर होगा पावर बीआई कैसे काम कर रहा है, ओके। यहाँ पर मैंने ऑर्डर्स पे क्लिक कर लिया। आदित्य मैंने यहाँ पर पीपल पे क्लिक कर लिया, ठीक है। और दो डेटा है मेरे पास, एक है ऑर्डर्स और एक है पीपल। दोनों पे मैंने लोड पे नहीं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो क्या ओपन हो जाता है? पावर क्वेरी एडिटर। आप लोगों ने एक्सेल में कभी पावर क्वेरी एडिटर देखा है? हाँ यस सर कौन कह रहा है? हाँ देखा है किसी ने? कोई जो अच्छे से एक्सेल पे काम कर रहा हो, एडवांस एक्सेल पे कंपनी में? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, किसी ने काम किया है क्या एक्सेल के पावर क्वेरी एडिटर पे? कैंडिडेट्स? है नो? भाई यस रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं नो ही समझूंगा, राइट। देख लो भाई, अब इधर उधर मत जाओ, अब इधर देख लो। अमित, एक्सेल में ट्रांसफॉर्म डेटा होता है, ट्रांसफॉर्म क्वेरी, यस या नो बताओ बस। है हाँ एक्सेल में पावर क्वेरी आपने नहीं किया है? एक्सेल के अंदर भी पावर क्वेरी होता है, ठीक है। उसी एक्सेल के पावर क्वेरी का यूज करके हमारा कौन सा पावर क्वेरी बना हुआ है? पावर बीआई का पावर क्वेरी बना हुआ है। तो एक्सेल में भी ये फीचर्स हमारे वर्क करते हैं। अगर आप वहां पर भी लोड पे काम ना करके ट्रांसफॉर्म पे करोगे तो कुछ इस तरीके का विंडो आएगा, यस या नो, राइट। और ये इस तरीके का विंडो ही हमारा पावर क्वेरी एडिटर है, किसका? एक्सेल का। इसमें 60 to 70% चीजें सेम ली गई है यहाँ से, किसमें? पावर बीआई में ली गई। एक्सेल तो पहले था ना, पावर बीआई में सेम 60 to 70% चीजें। अगर यहाँ पर 100 ऑप्शन है तो वहां पर 150 ऑप्शन है, राइट। किसके पास? पावर बीआई के पास एडिशनल ऑप्शन आ जाते हैं। तो अब आपने एक्सेल में तो ये नहीं सीखा, तो अब आप पावर बीआई में सीखिए और इसे फिर एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नए आपका जो पर्टिकुलरली एक्सेल है उसमें आपको मिलेगा। तो जो जो नया नया एक्सेल यूज कर रहे हैं ना, उसी में आपको ये फीचर मिलेगा, राइट। जो 2007 वाला है उसमें चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है पीपल डेटा, पीपल डेटा में देखिए यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 बता रहा है, जो कि नाम नहीं है, राइट। इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए पर्सन और रीजन नाम होना चाहिए। मतलब ये जो पहला डेटा ही है, पहला जो कॉलम नेम वो मेरे पहले रो में घूम रहा है। तो विकास जी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पूरा मेरा ये पूरा आपका पावर क्वेरी एडिटर है, ये इसका रिबन टैब है। रिबन टैब में ये होम, ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम पे हम सबसे ज्यादा वर्क करते हैं, ये तीन पे सबसे ज्यादा वर्क होता है, ठीक है। होम पे देखिए आपका ट्रांसफॉर्म नाम के टैब में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा? यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इसका क्या मतलब है? पहले रो को एज अ हेडर प्रमोट कर लो। पहला रो क्या है खुशबू? पर्सन एंड रीजन। इस पे क्लिक करूंगा, अपने आप जाकर के ये पर्सन एंड रीजन को प्रमोट कर लेगा। यहाँ पर गाइज आप व्यू पे आएंगे तो व्यू पे देखिए मैंने एक दो यहाँ पर टिक कर रखे हैं, आप लोगों में शो कर रहा होगा या नहीं शो कर रहा होगा। क्या है दोनों भाई सत्यम? एक तो है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन ऋतिक, और दूसरा है हमारा कॉलम प्रोफाइल। दोनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो कुछ फर्क दिखा आपको, राइट। अगर मैं कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को क्लिक करता हूँ तो आदि यहाँ पर दो दो डिटेल दिखा रहा है। क्या बता रहा है? अगर मैं होवर करता हूँ तो डिस्टिंक्ट वैल्यू और
यूनिक वैल्यूज। और इंटरव्यूअर का एक और दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। कोई बता सकता है डिस्टिंक्ट और यूनिक में क्या डिफरेंस है? मिस्टर सत्यम। सर जो डिस्टिंक्ट होता है वो सर सेम वैल्यू होता है, उससे नहीं लेता, मतलब वो एक वैल्यू जैसे एक बार रिपीट है तो एक बार ही दिखाएगा। ठीक है, और ये सर पूरे वैल्यू नहीं सर, उसमें से एक डाटा पूरे डाटा सेट में से जो यूनिक होगा हाँ बिल्कुल सही बोला इसने। क्या बोला? जो उसमें डाटा देखो यूनिक होगा। यूनिक और डिस्टिंक्ट में ना बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो याद करके भी भूल जाते हैं कभी कभार बंदे। क्या होता है, मैं एक एग्जांपल शो करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैंने रीजन लिखा और रीजन में इधर मैंने लिख दिया ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, अब मुझे बताइए इसमें डिस्टिंक्ट डेटा कितना है? डिस्टिंक्ट मतलब कि हर डेटा को एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो हर डेटा को एक बार काउंट किया जाएगा आदिल। तो टोटल कितने डेटा है मेरे पास? 3। अरे हर डेटा को एक बार काउंट किया जाएगा मतलब रीजन अगर 10 बार भी मौजूद है तो भी माना एक ही बार जाएगा। तो एक ईस्ट रीजन हो गया, एक वेस्ट हो गया और एक साउथ हो गया। तो डिस्टिंक्ट कितने मेरे पास? 3। कितने हैं डिस्टिंक्ट? 3। यूनिक कहता है कि इसमें अगर कोई यूनिक है जो रिपीट नहीं हो रहा, जो एक ही बार मौजूद है, उनको यूनिक कहा जाता है। तो कौन सा डेटा है जो एक ही बार मौजूद है? बस वेस्ट और साउथ। तो यूनिक कितने हो गए मेरे यहाँ पर? 2 हो गए। अगर d बराबर u है तो इसका क्या मतलब है कैंडिडेट्स? इसका क्या मतलब निकल सकता है? d बराबर u मतलब डिस्टिंक्ट और यूनिक बराबर है। इसका क्या मतलब है कि डिस्टिंक्ट में भी कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा है और यूनिक तो कोई रिपीट कर ही नहीं रहा है ना। डिस्टिंक्ट बराबर यूनिक का मतलब है कि कोई भी रिपीटेशन ना डिस्टिंक्ट में पाई जा रही है ना यूनिक में पाई जा रही है। तो वहां पर d बराबर u आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें ऋतिक? नो। तो ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है और यहाँ बंदे फंस जाते हैं इंटरव्यू में, ये ध्यान रखना डिस्टिंक्ट और यूनिक वाले केस में। ठीक है, यूनिक आपके रिपीटेशन वाले को काउंट ही नहीं करेगा। खुशबू यहाँ पर ईस्ट 2 बार है ना, तो ये यूनिक का पार्ट नहीं है। यूनिक वही है जो एक अकेला एक ही बार मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर आप पाएंगे कि यहां पर 5 डिस्टिंक्ट लिखा है और 4 यूनिक लिखा है। ऐसा क्यों बताइए कार्तिकेय? 5 डिस्टिंक्ट एंड 4 यूनिक, बताइए कैंडिडेट्स। 5 डिस्टिंक्ट, हाँ कौन से? हाँ 5 कौन है रिपीटेड? भाई 4 तो एक ही बार आ रहा है, वेस्ट एक ही बार आ रहा है, ईस्ट एक ही बार आ रहा है, साउथ सेंट्रल एक बार आ रहा है, साउथ एक बार आ रहा है। डिस्टिंक्ट क्या करता है, नल को भी काउंट कर लेता है और नल भी क्या है, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है क्योंकि वो भी बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे नो। लेकिन यूनिक कहता है कि जो यूनिक है वही काउंट करूंगा और नल तो एक से ज्यादा रिपीट हो रहा है तो नल को वो यूनिक में काउंट नहीं करेगा। इसलिए 5 डिस्टिंक्ट और 4 यूनिक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का ना, ये क्लियरिटी है ऋतिक? ठीक है, और यहां पर भी 5 डिस्टिंक्ट 4 यूनिक क्यों है? क्योंकि यहां पर नल को भी वो डिस्टिंक्ट काउंट कर ले रहा है लेकिन यूनिक आपका एक ही बार पिक होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियरिटी है कि नहीं है बताइए। मैं ऑर्डर्स पे आ गया और ऑर्डर्स पे यहाँ पर लिखा है 1000 डिस्टिंक्ट 1000 यूनिक। क्या मतलब है इसका भाई सत्यम? सेम मतलब हर डेटा एक ही बार मौजूद है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। और कोई ऐसा डेटा पूरे टेबल में जो यूनिक और डिस्टिंक्ट दोनों बराबर हो वही डेटा प्राइमरी कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी कॉलम। प्राइमरी कॉलम मतलब उस टेबल की जान है, वो पहचान है, उस टेबल को पहचाना उसी से जाता है। मतलब ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता जो एक पर्टिकुलर यूनिक ऑर्डर के ये ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग ना हो। ऑर्डर आईडी रिपीट हो सकते हैं, जैसे एक ऑर्डर आईडी पे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं CA 2018 140 935, CA 2018 140 935, मतलब एक ही ऑर्डर आईडी से 2 प्रोडक्ट ऑर्डर हुए, तो ऑर्डर आईडी क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन ये एक ऐसा कॉलम है जो कंपनी ने अपने लिए बना रखा है जो कि अलग ही पाया जाएगा। तो कभी कभी ये सीरियल नंबर भी मान लेते हैं क्योंकि सीरियल नंबर एक बार जो असाइन हो गया वो दोबारा असाइन नहीं होगा। यस या नो? कभी कभी ये इंडेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है सुदर्शन, ये क्लियर है? तो जिस डेटा में डिस्टिंक्ट बराबर यूनिक हो वो डेटा क्या कहलाएगा, वो कॉलम कौन सा कहलाएगा? प्राइमरी कॉलम कहलाएगा। तो क्या अब किसी टेबल में प्राइमरी की कॉलम ढूंढने में कोई इश्यू है? पक्का नहीं ना? ठीक है, गुड। अब हम यहां पर फोकस करेंगे पर्टिकुलरली अपने डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है, होम टैब को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। हमारे पास सबसे पहले हमें फोकस करना है ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम पे और कल में ये पूरा कंप्लीट
हो जाना चाहिए। ETL में T का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्म करना, और T मतलब हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है। क्या ट्रांसफॉर्म करना है? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि यार ये जो इतने सारे टेबल हैं, ठीक है, इतने सारे टेबल में एक काम करो, यहां पर किसके अकॉर्डिंग किस पे क्या वर्क करना है। मैं यहाँ पर सेगमेंटेशन हो रखा है। आदि यहाँ पर कोई टेक्सचुअल कॉलम है, अगर कोई टेक्सचुअल कॉलम है तो मैं उस पे इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकता हूं। अगर कोई नंबर कॉलम है तो खुशबू इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज उस पे अप्लाई हो सकते हैं। अगर कोई डेट एंड टाइम रिलेटेड कॉलम है तो इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज अप्लाई हो सकते हैं। यस या नो, कोई डाउट? और अगर कुछ गिने चुने अप्लाई करने हैं जो सभी पे अप्लाई हो सकते हैं तो वो एनी कॉलम पे आ जाएंगे। क्यों भाई, कोई डाउट किसी को? अभिषेक, ये क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल गाइस मुझे वर्क करना है टेक्स्ट कॉलम पे। किस पे? टेक्स्ट। तो पावर क्वेरी विंडो आपका 3-4 पार्ट में डिवाइड है। अगर कुछ टेक्सचुअल एनालिसिस या टेक्सचुअल फॉर्मेटिंग करना है तो टेक्स्ट कॉलम को पिक कर लेंगे। तो इनमें से खुशबू कैसे पता लगेगा कौन सा टेक्स्ट कॉलम है? बताइए विकास जी। गाइस ओपन माइंडेड बैठा करो। ओपन माइंडेड का क्या मतलब है? नहीं नहीं, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो जो मैं कह रहा हूँ, जिसके ऊपर उसके ऊपर नहीं। ओपन माइंडेड बैठा करो, उसका क्या मतलब है? रिलैक्स होकर के बैठो, आंसर पता है तो बोलो, नहीं पता तो ना तो बोलो एटलीस्ट। ये चेहरा बना के बैठ जाते हो टेंशन वाला, उससे बात नहीं बनेगा। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो सर नहीं पता, ठीक है, मुझे वो रिप्लाई चाहिए। सुदर्शन क्लियर है? डेटा टाइप कैसे पता लगेगा? है? हाँ बताओ। नहीं पता? हाँ बताओ भाई अमित। हाँ बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर हर कॉलम के ऊपर जिन्हें हेडर बोला जाता है, यहाँ पर डेटा टाइप लिखा हुआ है। सेगमेंट के बगल में क्या लिखा है? ABC। सिटी के बगल में क्या लिखा है? ABC, ये लिखा है ना। अच्छा, कोई न्यूमेरिकल वाले पे आते हैं। यहाँ देखिए क्वांटिटी के बगल में क्या लिखा है? 1 2 3। तो हमें यहाँ से देख के पता लग जाएगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। और अगर कभी कभी गलत होता है, वैसे ऑल दो पावर BI करेक्ट कर लेता है, ये जो बाय डिफॉल्ट है ना, इन्हें अप्लाइड स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई सत्यम? अप्लाइड स्टेप्स किसने? अभी हमने कुछ अप्लाई किया क्या? नहीं, ये किसने अप्लाई किया? पावर क्वेरी ने अपने आप अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? सबसे पहले अप्लाई किया उसने सोर्स। सोर्स मतलब ये फाइल कहां से मंगाया। तो उसको अगर समझना है कोड को, तो सुदर्शन भाई या तो ये पढ़ लो ऊपर से, जिसे एम क्वेरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एम क्वेरी। एम यानी मैशअप लैंग्वेज, एम लैंग्वेज। ये डिजाइन किसके लिए किया गया है? पावर BI के पावर क्वेरी के लिए डिजाइन किया गया। वो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते थे, इन्होंने इसी को यूज किया। कोई डाउट इसमें? अगर इसके कोड को देखना है तो यहाँ पर, अगर आपको कोड को नहीं, अगर ये चेक करना है कि ये कहाँ से फाइल पिक करना है, तो यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं। यस या नो? और यहाँ से भी अगर फाइल बदलना पड़े तो यहाँ से जाकर के कार्तिकेय क्या कर सकते हैं? ब्राउज करके कोई नया फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा। दूसरा स्टेप, इसने उन फाइल को नेविगेट किया, ढूंढा उसमें से। तीसरा स्टेप क्या किया उसने? उन सबके हेडर्स को प्रमोट किया। क्या ये स्टेप्स हमने अप्लाई किए? नहीं, ये पावर BI ने किए। और चौथा क्या किया? देखिए प्रमोट करने के पहले यहां पर डिस्काउंट भी कैसा था? प्रमोट करते टाइम में डिस्काउंट का डेटा टाइप कैसा है भाई बताइए? इंटीजर और स्ट्रिंग मिक्स है, तो मतलब गलत है ना। गलत है तो इसने क्या किया? उसको इसने खुद चेंज किया। ये किसका बिहेवियर था? ये पावर क्वेरी ने खुद एनालिसिस किया कि किसको क्या चेंज करना था। कभी कभी गलत इनकेस हो जाए तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, ये देख रहे हैं, उस नंबर पे क्लिक करिए और यहाँ से आप बदल सकते हैं। ये लिस्ट आ रहा है ना, और मुझे पता है कि सारे पाइथन वाले बंदे ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, राइट? एक आध जो नहीं है, तो ये देख करके पता लग जाएगा क्योंकि एक्सेल पे तो इतना काम किया हुआ है। ये सुदर्शन भाई, अगर ABC पे क्लिक कर दूंगा तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा? टेक्सचुअल डेटा बना देगा। अगर बाइनरी पे सिलेक्ट कर लिया तो बाइनरी फॉर्म में, ट्रू फॉल्स पे कर लिया ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, होल नंबर पे, ये डॉलर के साथ फिक्स नंबर पे, तो ये कंट्रोल हम यहाँ से कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें ऋतिक? ठीक है, ओके गुड। तो कैंडिडेट अभी हम सीख रहे हैं टेक्सचुअल कॉलम। तो मैं कौन सा डेटा टाइप पकड़ूंगा यहाँ पे? बताओ भाई खुशबू। टेक्सचुअल कौन सा लग रहा है इसमें? टेक्सचुअल आपको क्या ये प्रोडक्ट नेम टेक्सचुअल है? ठीक है, अभी बिकॉज मुझे इसी कॉलम पे समझना है, तो अमित भाई मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, मेरे पे दो ऑप्शन आ रहा है, रिमूव और रिमूव अदर कॉलम। रिमूव का मतलब है इसी को रिमूव कर दो, रिमूव अदर कॉलम का मतलब है इसको छोड़ के बाकियों को रिमूव कर दो। तो अभी इस पे एनालिसिस परफॉर्म करना है तो मैं इसको रहने देता हूँ, बाकियों को रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई किया ये स्टेप्स क्या हो गया? यहाँ पर अप्लाई हो गया। कंट्रोल Z या अंडू यहाँ पर काम नहीं करता, आपको यहाँ पर कट करोगे तो ये स्टेप्स कट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? कैंडिडेट क्लियर? बैक नहीं होता, यहाँ पर ये कट करना पड़ेगा। कंट्रोल Z नहीं है इधर, इधर स्टेप्स है।
यहाँ से ये कट कर दोगे तो देखो यहीं पर थे ना, तो यहाँ पर वापस आ गए। अब फिर से रीडू नहीं है, रीडू करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अमित भाई ये सारा स्टेप कहाँ स्टोर हो रहा है, अप्लाइड स्टेप्स में। और कल को ये सारे चेंजेस जो मैं किसी और को भेजना चाहता हूँ तो मैंने सिखा रखा है कैसे भेजेंगे, एम क्वेरी को कैसे भेजेंगे, एडवांस एडिटर के थ्रू। होम पे जाएंगे, एडवांस एडिटर पे जाएंगे, ये वो क्वेरी लिखी हुई है ना, ये वो क्वेरी भेज देंगे, तो वो बंदा जैसे ही इसे पेस्ट करेगा ये सारे चेंजेस उसके पास ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं। तो ये सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं आपके, ठीक है। अच्छा खुशबू, ये मेरा टेक्सचुअल कॉलम है, तो मैं इस ट्रांसफॉर्म में कोई भी टेक्सचुअल एनालिसिस यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। पहला है मेरा स्प्लिट कॉलम। गाइज मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि ये एक्सप्लोर करने वाला है, या आप भी एक्सप्लोर करोगे तो समझ जाओगे, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बाय डेलीमीटर, डेलीमीटर का क्या मतलब होता है बताइए फास्ट, पता है जिसको पता है वही बताए, नो आइडिया। अरे डेलीमीटर का मतलब होता है कि मेरा डेटा किससे सेपरेट है, किससे सेपरेट हो रखा है, उस सेपरेटर कॉमन डेटा को पिक करके स्प्लिट कर दो। यहां पर ये डेटा किससे सेपरेट हो रखा है, स्पेस से भी हो रखा है और कॉमा से भी हो रखा है। तो सुदर्शन भाई मैं किसका यूज करके स्प्लिट करना चाहता हूं, तो मैं बाय डेलीमीटर सिलेक्ट कर लूंगा। मेरे पास यहाँ लिस्ट आ गए हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर मेरे दिए हुए लिस्ट में से मौजूद है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। खुशबू अगर कुछ और मौजूद है जैसे डॉलर मौजूद है, तो क्या डॉलर है यहाँ पर कहीं पर भी, तो मैं कस्टम पे जाकर के डॉलर लिख दूंगा। कोई डाउट तो नहीं ना, ये एक्सप्लोर कर सकते हो आप लोग खुद। तो अभी मैं क्या सिलेक्ट कर लूं, अभी मैंने बोल दिया भाई स्पेस ले लो, कहीं स्पेस दिख रहा है, ये रहा। मेरे पास 3 ऑप्शन है अमित, क्या है, स्प्लिट, ये स्प्लिट लेफ्ट, स्प्लिट राइट और ईच अकरेंस। क्या मतलब है, नाम से ही अंदाजा क्लियर हो रहा है, बताइए। स्प्लिट लेफ्ट का मतलब खाली स्पेस से लेफ्ट वाला हटा देगा, स्प्लिट राइट का मतलब स्पेस से राइट वाला, और ईच अकरेंस मतलब जितनी बार स्पेस आ रहा है उतनी बार हटाएगा। तो मैं ईच अकरेंस वाला पिक कर रहा हूँ। जैसे ही ओके किया तो जब जब स्पेस था वो सारे मेरे क्या हो गए, नए कॉलम में कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए, कुछ पूछना। ये नल में क्योंकि नहीं मिला ना, जैसे यहाँ पर मैनेजर्स आ रहा है लेकिन इसके नीचे वाले में स्प्लिट तो हुआ लेकिन कोई डेटा नहीं था, तो कुछ तो शो करना है ना उसे, तो शो करने के लिए क्या शो करने है उसने, नल शो कर दिया। नल का मतलब होता है ब्लैंक वैल्यू, ब्लैंक मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू, राइट। कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब ये इतना ज्यादा अप्लाई नहीं होता, स्पेस पे अप्लाई करेंगे। कल को मान लेते 40-50 लिखा हुआ है, एक कॉलम कितने कॉलम में कन्वर्ट हो गया, देखो यहाँ बता देगा, यहाँ पर आपको टोटल कॉलम बता देगा इधर कितने हैं, 17 कॉलम में। और कुछ एनालिसिस में और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हमारे लिए। तो ये तो जस्ट हमने स्टेप समझा था, इस स्टेप को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, और यहाँ से इससे भी हटा देंगे, तो वापस से हम उसी बैक स्टेप पे आ जाते हैं। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट, यस या नो। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं ये ट्राई कर लोगे दोनों, लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ एडवांस ऑप्शन कोड कैरेक्टर, इसमें क्या कहता है एडवांस ऑप्शन में कि स्प्लिट कैसे करना है। विकास जी, विवेक जी, क्या नाम था, हाँ विकास जी बताइए, कॉलम्स में करना है या रोज में करना है। स्प्लिट कॉलम्स में ही होता है, लेकिन अगर रोज में करना है तो हम रोज में कर सकते हैं, ऑल्दो ये यूज ज्यादा नहीं होता। कॉलम्स में करेंगे तो कितने कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 17 में। रोज में करेंगे तो ये रोज में कन्वर्ट कर लेगा और कुछ रोज के अकॉर्डिंग डेटा आ जाएगा मेरा, ठीक है, और जो कि मेरा एनालिसिस का यूज नहीं है, ये गलत कर देगा, राइट। हमने उसे कट कर लिया। कोई डाउट इसमें किसी को, नो, गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, स्प्लिट कॉलम में नेक्स्ट कौन सा है हमारा, क्या मतलब, ये क्या कहना चाह रहा है बताइए, अंदाजा लगाइए फास्ट एकदम, 100 के आईक्यू पे काम करना है, कितने कैरेक्टर पे, देखिए लेफ्ट वाला है ये, राइट वाला और रिपीट वाला है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो क्या होगा, 2 का मतलब हर 2 के बाद स्प्लिट कर देगा। जैसे ही मैंने रन किया तो देखिए हर 2 के बाद स्प्लिट हो रहा है ना विकास जी, 2 2 4 2 6 2 8। और ये मैं सोचना ये 2 नहीं है, यहाँ एक स्पेस भी है, वो भी पिक होगा आपका, क्योंकि इस बार आप स्पेस से नहीं करा रहे हैं, इस बार आप हर 2 कैरेक्टर पे करा रहे हैं। गुड, इसे मैंने बैक करा दिया, यहाँ से भी बैक करा दिया, ठीक है। वापस स्प्लिट पे गए, क्या ये वाला क्लियर है, लेफ्ट वाला, राइट वाला, ये ट्राई कर लोगे। अगेन एडवांस ऑप्शन में आपका रोज एंड कॉलम्स के बेस पे ट्राई कर लोगे, कुछ टास्क दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, और ये बहुत ईजी है, बिलीव मी, बस एक बार में आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैंडिडेट अगला कौन सा है हमारा, बताइए। बाय पोजीशन क्या मतलब है इसका, पोजीशन और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है, सोचिए। प्रोग्रामिंग जिन्होंने पढ़ा हुआ है बताइए भाई। जैसे ही आप पोजीशन कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर आपको नहीं भी पता, चलिए अगर आपको नहीं भी पता है, आप होवर करेंगे आपको मेटा डिटेल दे देता है। क्या बता रहा है भाई सुदर्शन, हाँ बताओ बताओ आंसर बताओ, क्या कहना चाह रहा है ये,
बिल्कुल अलग करना, गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कहा यहाँ पर देखो GLOBL लिखा है ना, ग्लोबल पुश, मैंने यहाँ से बोला 2 के आगे से अलग कर लेना, तो देखो GL गया, 2 के आगे से मेरा आ गया, यही था ना GLOBL। यस या नो कैंडिडेट? बाय पोजीशन का क्या मतलब है विकास जी? कि आप बोल सकते हैं कि भाई इतने पोजीशन को, कल को क्या हो सकता है, किसी का नाम लिखा हो सकता है, मिस्टर नमन, मिस्टर करण, हमने क्या बोल दिया, हमें पता है 2 पे सब पे नाम आ रहा है, तो मिस्टर के बाद यानी 2 के बाद सबको हटा दो, ठीक है? तो हम कुछ इस तरीके से यूज कर लेंगे। ये क्लियर है? अरे बताओ भाई विकास जी, इतना स्लो कैसे? फास्ट। अभी आप वर्किंग है कंपनी में? कौन से कंपनी में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में किस चीज में भाई? एज ए क्लर्क। तो वहां तो बहुत है, ये एक्टिव रहना होता होगा या नहीं रहना रहता? हाँ तो फिर यहाँ भी रहो। ठीक है, चलिए। तो वहां पर तो सब आर्मी के ज्यादातर लोग आते रहते होंगे ना, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन रहता होगा डोक्योरम, राइट? हाँ, इसलिए आप भी मेंटेन है अभी, राइट? आप आंसर भी सोच के दे रहे हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर क्लास में एकदम ओपन माइंडेड जवाब देना है, राइट? चलिए, बाय लोअर केस टू अपर केस क्या मतलब हो सकता है इसका? हाँ बोल तो दिया, लेकिन कोई एक बंदा एग्जांपल दे दे मुझे। अब मैं इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या आंसर आएगा? नहीं, ये फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। हाँ, लोअर केस वाले अलग और अपर केस वाले अलग, नहीं वो भी नहीं करेगा। ये कह रहा है बाय लोअर केस टू अपर केस, जब तक लोअर केस चल रहा है तब तक वो एक पार्ट रहेगा, जैसे ही अपर केस आया वो अलग हो जाएगा, समझे? अब यहाँ पर देखिए कहीं पर हम पे डेटा ही नहीं है, ठीक है? तो मैं फटाक से आता हूँ होम पे और यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है, क्या? एंटर डेटा। मतलब मैं पावर क्वेरी में नया टेबल भी बना सकता हूँ, किसके हेल्प से? एंटर डेटा के हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम कॉलम 1 ही रहने दिया। देखिए स्प्लिट का नाम है लोअर केस टू अपर केस। मैंने यहाँ पर बोल दिया आई लव इंडिया। यहाँ पर आई लव क्या है, लोअर केस में, और INDIA आई कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, यस या नो? है ना, वो अपर केस आई से स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला, ठीक है? मैं इसे टेबल के नाम से ही रहने देता हूं। यहाँ पर ये मुझे नया टेबल मिल जाएगा, ये मिल गया कैंडिडेट्स। इसमें बस एक ही डेटा रखा है मैंने, क्या? आई लव इंडिया। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे या स्प्लिट पे जाएंगे, बाय लोअर केस टू अपर केस करेंगे, तो देखिए आई लव अलग है और इंडिया अलग है। ये समझ आया क्यों हुआ? क्यों हुआ? जहां से लोअर केस का अपर केस में ट्रांजिशन हो रहा होगा उस जगह से इसे स्प्लिट कर देगा, है ना? यूज नहीं होता उतना ज्यादा, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। और एक बात आप जानते हैं, जो लोग कोडिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत इजी अप्रोच है, कोड बनाना और वन गो में इसे करा देना, क्योंकि याद नहीं करना पड़ेगा। ये जो बटन में क्लिक कर रहा हूं ना, ये किसी डेवलपर ने इस बटन क्लिक के अंदर तो कोई कोड रन हो रहा है ना भाई, और जो कोड करना जानते हैं वो कोड से काम करा लेते हैं। तो जो SQL डेवलपर्स होते हैं या जो पाइथन डेवलपर्स होते हैं वो कोडिंग को प्रेफरेंस देते हैं, और जो पावर बीआई डेवलपर्स होते हैं वो इन फंक्शंस को प्रेफरेंस देते हैं। और इनमें भी पावर बीआई डेवलपर में जो कोडर होते हैं वो इस एम क्वेरी को प्रेफरेंस देते हैं, समझे? वो इस एम क्वेरी के कोड लैंग्वेज पे काम करेंगे, और इसको समझने में अलग से आपका टाइम जाएगा। फिर ये एक पूरा प्रॉपर कोडिंग अप्रोच है। हाँ, मैं कुछ चीजें इसमें बता सकता हूँ, लेकिन ये प्रॉपर कोडिंग है, उतना जल्दी कवर नहीं होगा जैसे कोडिंग कवर होता है, राइट? ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? नो? चलिए, एक टास्क मैंने आप लोग पे छोड़ा। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? बताइए कोई डाउट आप लोग को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई आप लोग सो जाते हैं क्या? No, sir. मैं कोशिश तो यही No करता हूँ कि doubts. ना सोए। अपर केस टू लोअर केस, कार्तिक है क्या करेगा ये एग्जांपल आप ही सबको ट्राई करना है। बताओ भाई कोई एक बंदा। अपर केस से जहां लोअर केस का ट्रांजिशन आ रहा होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है? हाँ, वो तो इंडिया नहीं, आई लव आई तक आएगा, ठीक है? हाँ, आई लव आई तक आएगा, फिर INDI अलग जाएगा, ठीक है? गुड। बाय डिजिट टू नॉन डिजिट बताइए गाइस क्या करेगा? अलग कर नहीं देगा। देखिए जब डिजिट का, अगर ये डेफिनेशन आपको देना तो आपको ये बोलना है, जब डिजिट का नॉन डिजिट पे ट्रांजिशन आ रहा होगा उधर से अलग करेगा, ठीक है? दोनों में फर्क है, नॉन डिजिट और डिजिट को अलग कर देगा नहीं, जब डिजिट का नॉन डिजिट पे ट्रांजिशन आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या लिखूं इसमें, ये एग्जांपल दूं या ट्राई कर लोगे बताइए? हैं, पक्का कर लेंगे ना?
ठीक है, नॉन डिजिट टू डिजिट विकास जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या बता दूं एक? पक्का ऑनलाइन स्टूडेंट है, ट्राई हो जाएगा। चलिए ठीक है, जूम मीटिंग होता तो मैं वोट करा लेता, उसमें वोटिंग का ऑप्शन होता है इंस्टेंट, राइट। चलिए स्प्लिट वाला क्लियर है। स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है, डेटा को स्प्लिट करना, है ना। स्प्लिट कितने भी पोर्शन या पार्ट्स में हो सकता है, कोई लिमिट पार्ट्स इसका फिक्स नहीं है। खुशबू क्लियर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है हमारे पास, फॉर्मेट। बहुत इजी है, आप लोगों ने पाइथन में भी पढ़ा हुआ है। फॉर्मेट पे जाएंगे, ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है भाई सत्यम, बताइए। ये सबको क्या कर देगा, लोअर केस में, ठीक है। तो मैं बस अपर केस बता रहा हूँ, लोअर केस आप ट्राई कर लेना। ये सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। इसकी जरूरत कब पड़ेगी, सोचिए। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, सोचिए कब पड़ेगी इसकी, सोचिए सोचिए, यूज है इसका भी। अदरवाइज डेवलपर इतना टाइम वेस्ट करके इतना छोटा सा टुच्चू सा कोडिंग नहीं करेंगे, कुछ जरूरत पड़ेगी उसकी। मान लेते हैं कभी वेस्ट लिखा हुआ है WEST, कभी वेस्ट लिख दिया कैपिटल WEST, कभी वेस्ट लिख दिया पूरा ही कैपिटल में, कभी लिख दिया कुछ मिक्स लिख दिया है। अब इसके लिए वो 4 अलग वेस्ट हो जाएंगे, है ना, यस या नो। अगर केस सेंसिटिव होता तो ये 4 क्या हो जाते, अलग वेस्ट हो जाते। एरर नहीं होता, वो 4 अलग तरीके के वेस्ट हैं। और अपर केस कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, सारे एक बन जाएंगे, तो फिर वो इश्यू नहीं आएगा ना हमारे पास। इसीलिए वो हमें रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ जाती है। कौन ऐड हो रहा है भाई अभी, भूमि, ठीक है। कैंडिडेट क्लियर है ना, ओके। क्या मुझे ये बताना है कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, आप बस बताते जाओ। पहले का या हर वर्ड के पहले का, गुड, बहुत बढ़िया। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए ग्लोबल पुश बटन, और ये पहले से ही था ऐसा, ठीक है। चलिए ट्रिम बताइए क्या करता है गाइस, फास्ट, जिन्होंने पाइथन पढ़ा हुआ है। तो डेटा को देखिए, कभी भी वैसे आंसर पे मत जाना जो क्वेश्चन ही आंसर हो। है ट्रिम, नहीं नहीं ये बात नहीं है। शानू बताइए ट्रिम, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था आज आप आए हैं इधर कार्तिक के पीछे आपका वो हो जा रहा था। हाँ बताइए भाई ट्रिम। अरे पाइथन वाले कौन कौन है भाई इधर, ट्रिम क्यों नहीं पता भाई। हाँ गुड, करके देखा क्या, अच्छा। ट्रिम क्या करेगा, आगे पीछे के स्पेसेस को हटा देगा। जैसे ध्यान से देखिए, ये मैं प्रूफ के लिए बता देता हूं। इधर वापस से होम पे आते हैं, और यहां पर मैंने 1 2 3 4, ठीक है, इंडिया लिखा, 4 स्पेस दिए, इंडिया लिखा। इंडिया में कितने कैरेक्टर है मेरे, 5, और फिर 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए लेंथ इस रो के अंदर में, 4 और 4 8, और 8 और 5 13। भाई 4 स्पेस लेफ्ट में, 4 स्पेस राइट में, और 5 का खुद, तो 13 हो गए ना, ठीक है। इसको टेबल 2 के नाम से ही रहने दिया, राइट। यहां पर ये टेबल 2 आ रहा है, कैंडिडेट यस या नो। देखिए यहां ट्रांसफॉर्म पे गए, यहां पर ये आपको लग रहा है कि ये लेफ्ट में एकदम चिपका हुआ है, स्पेस नहीं है, ये दिख रहा है, देखने में तो ऐसे ही दिख रहा है ना, ठीक है। यहां पर ट्रांसफॉर्म पे गए, और यहां पर मेरे पास इसमें स्टैटिस्टिक्स में गए, लेंथ का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास इसमें, देखिए लेंथ यहाँ एक्सट्रैक्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्सट्रैक्ट में लेंथ आ रहा है। कैंडिडेट अभी देखने में क्या लग रहा है कि इंडिया लेफ्ट में इंक्लाइंड है, मतलब लेफ्ट साइड कोई भी स्पेस नहीं, देखने में तो वही लग रहा है ना। जैसे ही मैं लेंथ चेक करूंगा तो क्या बता रहा है, 13, तो मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, राइट। ये तो मामला फंस गया ना फिर ऐसे में। तो इसीलिए डेवलपर्स ने बोला कि भाई ये ना अलाइनमेंट मेंटेन कर लेता है, लेकिन एक्चुअल में वो स्पेस अगर है तो वो छुपा रह जाता है, लेकिन वो स्पेस मौजूद जरूर रहता है। तो इसीलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम कर दूंगा तो लेफ्ट और राइट का क्या हो जाएगा, स्पेस हट जाएगा। तो 4 और 4 हट गए, 8 हट गए, क्या बचेगा 5। ट्रिम करने के बाद अब अगर मैं इसका लेंथ चेक करूं तो क्या आना चाहिए, और लेंथ चेक किया तो क्या आ रहा है मेरे पास, 5 आ रहा है, परफेक्ट है, सही है। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना तो बताओ, नो, पक्का गाइस, ठीक है। चलिए, हैं बोलिए क्या कह रहे हैं, कोड लिखना तो वही है ना, हाँ ये, हाँ एम क्वेरी, हाँ लिख सकते हैं लिख सकते हैं, इसके लिए एम क्वेरी है। ये सारा याद रखना पड़ेगा ना, टेबल के अंदर ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप्स नाम का है, वो डेटा टाइप को बदल रहा होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे, तो ट्रिम में ये क्या करेगा, चेंज करेगा टाइप कॉलम टेक्स्ट डॉट ट्रिम। अब या तो ये याद कर लो, या तो ये कोडिंग सीखो, ये सीखना पड़ेगा फिर, या तो ये याद करने से बात नहीं बनेगी,
ठीक है, ये सीखना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। और ये जितना पावर भी है सीखने में टाइम लगेगा, उसका 3 गुना टाइम लगेगा इसे सीखने में, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉपर फिर उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे एक्सेल में भी VBA मैक्रोज होता है ना, सीखा किसी ने? तो वो एक्सेल का प्रोग्रामिंग सीखा, वो एक्सेल का प्रोग्रामिंग है। एक्सेल में आप लूप चला सकते हैं, इफ एल्स यूज कर सकते हैं, सारा काम एक्सेल में कर सकते हैं। बस वो एक टाइम पे हैंग हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन एक्सेल में भी प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, लेकिन बंदे नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सेल में बेसिक बटन क्लिक से हमारा काम हो जाता है। राइट, अगर प्रोग्रामिंग करना ही है तो फिर मैं ये क्यों करूं, फिर मैं ढंग का प्रोग्रामिंग यूज करूंगा ना, फिर ये वाला क्यों यूज करें। राइट, जो जो ट्रेंड में चल रहा है वो करेंगे। ठीक है, चलिए इसे यहां से हटा दे, कोई डाउट तो नहीं? कैंडिडेट्स, क्लीन क्या मतलब है? ट्रिम और क्लीन बताइए। देखिए देखिए क्या लिखा है, मैसेज पढ़िए, बताइए, कोई बता सकता है? नो गूगल, नो चैट जीपीटी, अंदाजा लगाइए। स्पेस, तो स्पेस ट्रिम से ही हट जा रहा है। अच्छा एक चीज और बता दूं, ट्रिम के अंदर अगर बीच में कहीं स्पेस है, आई स्पेस लव स्पेस इंडिया है, तो वो ट्रिम में नहीं हटेगा, वो कैरेक्टर का पार्ट है, फिर वो नहीं हटेगा, अदरवाइज तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा फिर। ठीक है, क्लीन क्या करेगा बताओ ऋतिक? क्यों भाई? हाँ है, बताओ। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं पाइथन में? याद करिए। डॉलर नहीं, डॉलर प्रिंटेबल है, याद करिए। स्पेस प्रिंटेबल है, जो कीबोर्ड में मौजूद है वो सब प्रिंटेबल है। तो क्या डॉलर स्पेस कीबोर्ड में नहीं है तो क्या प्रिंट नहीं होता? क्या होता है फिर? इमोजीज भी प्रिंटेबल है भाई, ये देखो ना, ये मैं विंडो डॉट से मंगा लूंगा, ये रहा। सोचिए क्या नहीं है। जब आप टैब बटन दबाते हैं, वो भले ही यहाँ टैब है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग में /t कहलाता है, याद है? सिखाया था, /t कहलाता है ना। जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो प्रोग्रामिंग में /n कहलाता है। क्या कहलाता है? /n। और ये होते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। /r, ये सारे मेरे वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर कुछ फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ इमोजीज भी वैसे हो सकते हैं जो यू फॉर्म में लिखे हुए। उनको अगर क्लीन करना है, जो दिखते नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लीन यूज करेंगे। अभी आप क्लीन पे कुछ करेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो /n /t अगर कुछ ऐसा है जो कॉपी करते वक्त में आ गया है, तो वो आपका ये क्या कर देगा? उसे क्लीन कर देगा। ठीक है, अगला क्या है? प्रीफिक्स और सफिक्स। मैं नहीं बताऊंगा, नाम से क्लियर हो रहा है, बताइए कौन बताएगा? अभिषेक साहब, ग्रेटर नोएडा है। प्रीफिक्स, अरे ये तो बेसिक इंग्लिश का खेल है भाई। हाँ, ये देखिए, ये ऐड लिखा है या रिमूव लिखा है, तो क्या मतलब है? तो कहाँ ऐड होगा? ठीक है, ऐड प्रीफिक्स पे क्लिक किया, मिस्टर इंडिया मूवी सबने देखी है, मैंने मिस्टर लगा दिया तो क्या आंसर आ जाएगा? मिस्टर इंडिया आ जाएगा। ठीक है, सफिक्स अब तो बता दो भाई अभिषेक। हाँ ठीक है, कानपुर वाले तो कहाँ चले आएगा? कानपुर वाले, परफेक्ट। तो सफिक्स क्या करेगा? देखिए मुझे पता है बंदे सफिक्स भूल जाते हैं, इसलिए सफिक्स याद ही मत रखिए। प्रीफिक्स प्री मतलब पहले आने वाला, और जो बच गया वो सफिक्स है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, राइट, वरना सफिक्स प्रीफिक्स में बंदे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, हैं? हाँ, तो प्री याद रखना। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स, मेन से होने वाला पहला एग्जाम है ना, प्रीपोन कराना, राइट, है ना। और बताइए, और प्री से प्रीफरेंस करना, प्रीपेड करना, राइट। चलिए कैंडिडेट, अगला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट। बताइए क्या करेगा ये? लेंथ बता ही दिया मैंने। सुदर्शन भाई फर्स्ट कैरेक्टर बताते जाओ, मैं क्लिक नहीं करूंगा। फर्स्ट कैरेक्टर कौन है ग्लोबल में? जी, गुड। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही क्लिक किया तो क्या बता रहा है? फर्स्ट में कितना? अगर मैं 1 लिख दूंगा तो शानू क्या आएगा? जी आएगा, गुड। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब मुझे वापस से 1 नहीं 2 चाहिए था, तो सत्यम भाई क्या मैं कट करके वापस अप्लाई करूं क्या? ये स्टेप्स अप्लाई हो रखे हैं, इसके सेटिंग पे चले जाऊंगा। ठीक है, ये मुझे वापस से पॉपअप दे देगा। इंस्टेड ऑफ 1 मैंने क्या कर दिया? 3 कर दिया, तो ये आ गया कि नहीं आ गया मेरे पास?
अगर चेंजेस करना है तो आप यहीं से जाकर के चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसलिए उस स्टेप्स को हटा देता हूँ। लास्ट कैरेक्टर बताने की जरूरत है, ठीक है। रेंज क्या करेगा बताइए फास्ट, ठीक है। चलिए बताइए मुझे स्टार्ट इंडेक्स, मुझे ग्लोबल चाहिए, मुझे स्टार्टिंग के 5 चाहिए, तो क्या लिखूं, 1 या 0? पक्का? अगर मैं 1 से 5 नहीं कह रहा है ये देखिए, ये नहीं कह रहा, स्टॉप नहीं बता रहा है, ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब है, 1 से कितने लेने हैं, हाँ 5 लेने हैं। तो यहाँ पर ये रन किया तो फंस गए आप सभी 0 से आना था, ठीक है। 1 में कौन गया आपका, एल आ गया ना, ठीक है। तो ये कोडिंग का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, राइट। अब 0 से 5 चाहिए थे, यहाँ पर 0 1 2 3 4, एक मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर्स, भाई 5 बोले थे तो 5 आ गए ना, GLOBA 5 आ गए, तो 6 बोलेंगे तब जाकर के वो 6 आएगा, परफेक्ट है, ठीक है, गुड। बताओ भाई इसका क्या मतलब है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, इजी है ये, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, वो आ जाए, ठीक है ना। कौन है डेलीमीटर इसमें, स्पेस है, तो कौन आएगा, ग्लोबल। इस वाले में सेकंड में कौन आएगा, नेवल। दूसरे में ग्लोबल कहां से आ जाएगा, नहीं नहीं ग्लोबल ही आएगा, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, एक में से एक ही लेगा बस। ये रन करेंगे तो देखिए यहां पर पूछ रहे डेलीमीटर क्या, डेलीमीटर क्या, स्पेस, तो स्पेस कैसे लिखें, हैं टेक्स्ट लिखें, बहुत बढ़िया, अरे स्पेस दबाएंगे ठीक है, हाँ यहाँ पर स्पेस आ गया, ठीक है, राइट। तो ये स्पेस से पहले सारा एक एक उठा लेगा। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि कल को डेलीमीटर हमारा कॉलन लगा हो सकता है, जैसे फोन नंबर्स होते हैं +91 हाइफन, उसके बाद नंबर लगा रहता है, तो मुझे सबका कंट्री कोड जानना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइफन से पहले वाले सारे आ जाएं, तो 91 92 93 जो भी कंट्री कोड है वो सारे मेरे पास आ जाएंगे ना, उसको एक अलग कॉलम से स्टोर कर लेंगे जिसका नाम ही होगा कंट्री कोड, ठीक है। -91 होता है शानू, नहीं होता, +91 होता है, ठीक है। चलिए दूसरा ये बताने की जरूरत है भाई, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, ओके, ये क्या है सत्यम भाई, हाँ बिटवीन बताइए, बीच वाला कैसे, कौन सा वाला ये, हाँ बिल्कुल सही, जिसके लेफ्ट में भी स्पेस हो और राइट में भी स्पेस, और जरूरी नहीं स्पेस हो, अगर दोनों में कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा के बीच वाला उठा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिटवीन रन करेंगे, स्टार्ट डेलीमीटर स्पेस, और एंडिंग में हमने क्या बोल दिया, स्पेस। अगर दोनों में कॉमा है तो कॉमा पास कर देंगे, तो देखिए आप जो बोल रहे थे ना स्टैकिंग, बिल्कुल सही, वो स्टैकिंग को पिक कर लेगा। कैंडिडेट कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट तो बताइए, नो, गुड, बढ़िया भाई। सत्यम भाई यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, हाँ गुड, क्या कह रहा है ये, मर्ज, मर्ज कोई चीज कब होती है, जब एटलीस्ट 2 होती है, तो यहाँ पर मुझे 2 कॉलम लेने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। ये हमारा टेबल था ना, आई लव और इंडिया, ये 2 कॉलम है, इन दोनों को मैं क्या करना चाहता हूँ, मर्ज, कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लिया, मर्ज अपने आप हाईलाइट हो गया, मर्ज पे क्लिक किया। अब मर्ज में पूछ रहा है कि इनके बीच में क्या कोई सेपरेटर देना चाहते हो या ऐसे ही मर्ज कर देना चाहते हो। अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ कस्टम देना है तो कस्टम लगा लेंगे, मैंने क्या बोल दिया, इनके बीच में कॉमा लगा लो, ठीक है। और इस नए कॉलम का क्या नाम रखना भाई सत्यम, मर्ज्ड कॉलम, या कुछ नया नाम देना चाहते हो बताओ। तो यहाँ पर आकर के मैं नया नाम दे सकता हूँ, ये रन किया तो मुझे नए नाम पे मिल जाएगा, आई लव कॉमा इंडिया। स्पेस भी हम पास कर सकते थे आदित्य, यस या नो। यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, इंस्टेड ऑफ दिस कॉमा मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, स्पेस, और ये रन कर दिया तो देखिए मेरे पे स्पेस आ चुका है इधर। खुशबू क्लियर है, बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, परफेक्ट। चलिए लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है, सत्यम भाई साहब बताइए, ये दोनों पढ़ा हुआ है हमने, हाँ क्या है दोनों का मतलब, फॉर्मेट का क्या नाम है, पार्स, पार्स का क्या मतलब है, हैं किस में ले आएगा, ये ऋतिक भाई पास कराना आ रही है, हाँ
बताओ। इसको JSON में कन्वर्ट कर दो। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा? है नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें टेबल चाहिए ना एट द एंड, तो जेसॉन डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन सवाल ये कि इस बार जेसॉन डेटा गेट डेटा फॉर्म में नहीं है, इस बार जेसॉन डेटा है रोज के फॉर्म में। थोड़ा सा समझना कैसा केस बन रहा है इधर, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता रखा है, यस या नो कैंडिडेट, यस या नो बताइए। कहाँ है जेसॉन हमारा? ये डेटा है भाई कार्तिक, क्लियर है? हैं? इसको यहां से कॉपी किया, यहाँ इस पे होम पे गए, एंटर डेटा पे गए, क्लाइंट ने बोला कि भाई आपका ये जो डेटा है ये रोज के अंदर जेसॉन फॉर्म में है, रोज के अंदर जेसॉन फॉर्म में है। मामला क्लियर है? इसका नाम टेबल 3 रहने देंगे, ठीक है। बदलना है तो आप लोग बदल सकते हैं। ओके कर दिया। अब टेबल 3 में हम पे डेटा तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है वो डेटा, लेकिन मौजूद है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे और अब इस पे क्लिक कर देंगे। कौन सा डेटा इसके अंदर रखा हुआ? जेसॉन। तो किस पे क्लिक कर दूंगा? पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब है इसको रीड करके कन्वर्ट कर दो। किस में? जेसॉन में तो है, टेबल में कन्वर्ट कर दो। जेसॉन पे जैसे ही कन्वर्ट किया टेबल में कन्वर्ट हुआ, यहाँ डेटा कन्वर्ट होकर के क्या लिखा आ गया? रिकॉर्ड। और ये मैंने सिखा रखा है, जब भी ये साइड में आ जाए ऐसा कुछ ओपन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए क्लिक करेंगे, एक्सपेंड का ऑप्शन आ गया, ओके कर देंगे। अगेन क्या ऑप्शन आ रहा है? ओके कर देंगे। दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सपेंड टू न्यू रोज पे किया, अगेन एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से एक्सपेंड कर दिया। ये ओपन हुआ कि नहीं हुआ? श्याम, बॉब और जय, यही वो डेटा था। वो दिखने में अलग था लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैसे फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो जेसॉन डेटा कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देगा। तो क्लाइंट का डेटा कभी कभार रोज में जेसॉन फॉर्मेट में रखा होता है, तो उस केस में हम यहाँ से पार्स इसे करवा सकते हैं। क्या एक्सएमएल बताऊं? पक्का? कैसे करेगा एक्सएमएल बताओ भाई अभिषेक। एक्सएमएल का कैसा बिहेवियर है? पुराने वीडियोस देखे आपने? बताओ भाई। अमन, आदिल, बताइए। नो आइडिया? ऋतिक, आयदी, कहाँ भूल के बैठे रहते हो भाई? अरे एक्सएमएल फॉर्म में डेटा रहेगा ना, किस में रहेगा? टेबल रोज के अंदर। रोज के अंदर। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग ट्राई करना, राइट। वरना मैं देख रहा हूँ कि मैं बता तो रहा हूँ सब, लेकिन ट्राई कुछ नहीं हो रहा है ऐसे, लेकिन कार्तिकेय भाई बात नहीं बनेगी। एक्सएमएल फुल फॉर्म बताया था ना, क्या था? भूल गए? सत्यम, भूल गए? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज किस लिए यूज होता है? डेटा शेयरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा ये टेक्स्ट कॉलम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए फास्ट आते हैं इधर नंबर्स वाले पे, और यहाँ से ये टेक्स्ट हटा करके मैं नंबर्स को मंगा लेता हूँ। ये भी वन गो में क्लियर हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है अभी तक तो बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना है? नो सर। किसी को कुछ नहीं पूछना? किसी को कुछ समझना है? हाँ जी, किसी को कुछ समझना है? नो सर। भाई यस या नो? अच्छा ये बताओ, ये क्या ये फोटो वोटो लगा के चले आते हो क्या ज्वाइन वन करके? बस राशि, शुभम जी, हैं, अंगद भाई, सौरभ भाई साहब, आयुष्मान जी, श्रेय, बताइए कहाँ ज्वाइन करके चले आते हो क्या कहीं? नो सर। अच्छा तो सब समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है हैं? सर। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। तो खुशबू हम किस पे अभी वर्क करेंगे? नंबर कॉलम पे। तो मैं क्या सिलेक्ट कर लूं यहाँ से? नंबर। देखिए ये सिलेक्ट में क्यों कर रहा हूं, कोई बताएगा? नहीं, क्योंकि मैं, अब देखिए ये सारा प्रोसीजर मैं यहाँ रहते हुए भी बता सकता हूँ, लेकिन आपका ध्यान यहाँ पर जाएगा और भी डेटा पे जाता रहेगा, वो घोड़ी की तरह फिक्स करना है अभी हमें ठीक है, कि ध्यान इधर लेफ्ट में ही ना जाए।
क्या चाक करके भी यहाँ ध्यान रोक सकते हो? वो विजन है भाई, वो विजन के एरिया में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके विजन को कम कर देते हैं, हम बोल देते हैं सामने बस अभी प्रॉफिट को रखो, क्योंकि हम प्रॉफिट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर कॉलम है, नंबर में बताइए गाइस, आप लोग बताते आना फास्ट, ठीक है, मुझे समझना है इसे। बताइए सम क्या करेगा? सबका सम कर देगा पक्का? क्या आएगा सम? प्रॉफिट सिलेक्टेड है, बताइए। अगर सारे प्रॉफिट का सम कर दूंगा तो क्या आएगा? 2869। अरे 2869 छोड़ो यार, टोटल प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, ये बताना था। ठीक है, ये मेरा क्या है, टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए, इसकी जरूरत यहाँ पर हमें नहीं पड़ती, ये बस गो थ्रू करने के लिए, क्योंकि ये हम वहां डेक्स के थ्रू करेंगे, राइट। चलिए गाइस, ट्रांसफॉर्म अगला बताइए, मिनिमम क्या बताएगा? कहाँ हुआ है, कब हुआ है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, कितना है। हाँ, कहाँ और कब कौन बोला बीच में अभी है? कोई बीच में फ्लो में बोल गया कहाँ हुआ है कब हुआ है मिनिमम प्रॉफिट। वो इससे थोड़ी ना पता लगेगा, राइट। मिनिमम क्या बताएगा ऑनलाइन कैंडिडेट्स? मिनिमम प्रॉफिट कितना हुआ है? ऋतिक भाई कितना हुआ है मिनिमम? हाँ बताओ बताओ, इधर देखो, दिखा दिया मैंने। मिनिमम प्रॉफिट ही नहीं हुआ है भाई, मिनिमम लॉस हो गया हमारा, ठीक है, लॉस में चले गया मामला। कब हुआ है, किससे हुआ है, वो बाद में चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम नहीं बताऊंगा, मीडियन बताइए। मीडियन एवरेज कैसे दे देगा यार, ये तो मामले गड़बड़ कर दोगे आप, है? ना, कौन कौन बताएगा मीडियन है? हाँ सही बता रहा है भाई, मीडियन है, मीन नहीं है। हाँ, सही को भी गलत ठहरा रहे हो, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है आप सबका। इसका मतलब मैं यही मान सकता हूँ, कॉन्सेप्ट ही हिल चुका है पूरा, है सही भी गलत लग रहा है। मीडियन बताइए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट। ऋतिक भाई टेंशन में चले गए क्या फिर, है? क्या होता है मीडियन? यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डेटा रखा हुआ है, बताइए इसका मीडियन क्या है, कौन बताना चाहेगा? गुड, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो क्या है असेंडिंग ऑर्डर? 4, 23, 53, 434, 443 और 523, यही है। अब बताओ सत्यम भाई, अब क्या, ये तो चलो ठीक है कर लिया, अब क्या चेक करना होता है? बीच में कौन बैठा हुआ है। तो ये सीरीज कैसा पड़ गया, इवन पड़ गया या ऑड पड़ गया? इवन पड़ गया, भूल जाओ फॉर्मूला, इवन पड़ गया ना हमारा। इवन में हमें ये पता है कि दो बंदे बीच में आ गए मीडियन में, अब या तो दोनों को लो या तो मीडियन पे काम ही मत करो, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। अब दोनों को ले रहे हैं क्योंकि इनके लेफ्ट और राइट में बैलेंस होना चाहिए, अगर इसको ले लेंगे तो ये बुरा मान जाएगा और इधर ले लेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, तो दोनों लेना है हमें। तो अगर मीडियन दो वैल्यू आ जाए, इवन का केस फंस जाए, तो उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो क्या है इन दोनों का एवरेज? समथिंग क्या, नीचे देखो एक्सेल पे दिखाता है? हैं 243 क्यों भाई अमन? एक्सेल की भी प्रैक्टिस नहीं चल रही है लग रहा है? अच्छा, गुड भाई, बिल्कुल सही अंदाजा लगा है, 243.5। ये मेरा क्या निकला? मीडियन क्या है? 243.5। ऑड तो अकेला है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑड हो गया, ठीक है। तो ऑड में जो बीच में आ रहा है वही पिक कर लेंगे, ये लेफ्ट में इधर और ये राइट में इधर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, उसे साइड हटाओ, यहाँ पर जाओ और मीडियन पे सिलेक्ट कर दो, ये मीडियन वैल्यू बता देगा। मीन होने के बावजूद भी हमें मीडियन क्यों निकालना पड़ता है बताइए? 8.6 आया मीडियन, कुछ सोचिए, मीडियन क्यों दे रखा है डेवलपर्स ने? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों है? साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर डेटा पे काम कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स ब्रांच पे काम करना पड़ेगा, डोमेन पे, ठीक है। मीडियन इसीलिए होता है कि अगर इस डेटा का मैं मीन निकालूं तो इस डेटा का मीन आ रहा है 246 पॉइंट समथिंग दिस, ठीक है। लेकिन शानू यहां पर गलती से मैंने लिख दिया 40,000,
कितना 40 तो नहीं लग रही है, 40,000। अब इस डेटा का एवरेज कितना हो जाएगा ऋतिक? 6,826, यह है ना। एवरेज खराब हो गया किस चक्कर में? एक डेटा के चक्कर में। कोई डाउट तो नहीं भाई? लेकिन अगर ये मीडियन के फॉर्म में निकाला जाए तो ये डेटा कहाँ पड़ेगा मेरा? यहाँ पड़ेगा। नो क्या मेरा ये डेटा यहाँ आने से क्या मेरा मीडियन खराब हो रहा है? नहीं हो रहा है। मीडियन आउटलायर सेंसिटिव नहीं होता। आउटलायर सेंसिटिव मतलब कल को कोई फॉल्स डेटा आ जाता है तो मीडियन उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मीन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, इसीलिए मीडियन कैलकुलेट करने की जरूरत हमें पड़ जाती है। ये मैंने बॉक्स प्लॉट के क्लास में भी समझाया था डिटेल में, याद होगा आप लोग को तो, है ना। अच्छा ये याद है कि नहीं कि समझाया था? कॉन्सेप्ट भूल गई, कोई बात नहीं, याद है सर, वो भी भूल गए लग रहा है। चलिए अगला क्या है भाई यहाँ पर? एवरेज। खुशबू बताना पड़ेगा क्या होता है एवरेज? विकास जी यही नाम है ना? हाँ बताइए। हाँ एवरेज, एवरेज बताओ भाई ऋतिक। अब भाई आपके 3 गहरे दोस्तों का वो बताओ, नाम बताओ। अमन, मैं दे देता हूँ नाम, अमन, शुभम और एक आप, ठीक है। आप पे है 10,000 रुपए, उस पे 20,000 रुपए, तीसरे पे 30,000 रुपए, तो सब पे एवरेज पैसा कितना है? हैं? 60,000 कैसे हो गया एवरेज? ये तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा 60,000। हैं? 20,000। हैं? सोचो, आपके दोस्त हैं, आंसर ये बता रहा है। हैं? 20,000 आएगा ना। मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक है। 10,000 था प्लस 20,000 था प्लस 30,000 था, तो ये टोटल हो जाएंगे 60, है ना। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी डिवाइडेड बाय 3, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा आपका 20,000। तो एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू निकालना, वही मेरा एवरेज होता है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए फास्ट है। स्टैंडर्ड डेविएशन इन शॉर्ट ये होता है कि डेटा कितना डेविएटेड है। मैंने बॉक्स प्लॉट में पूरा बता रखा है, बॉक्स प्लॉट का क्लास दोबारा रिवाइज करना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि मेरा डेटा कितना ज्यादा डेविएटेड है। इन शॉर्ट बस इतना ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बड़ा वैल्यू है, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डेटा आपका जो है वो ज्यादा डेविएटेड है। स्टैंडर्ड मतलब इतना डेविएशन है, जैसे मैंने एग्जांपल, ये अमित है, वो शर्मा जी से पूछने गया कि शर्मा जी आपके बेटे की शादी में कितना खर्च आ गया, तो शर्मा जी ने बोला कि लग गए मेरे 1,00,000-2,4 करोड़। तो बताओ क्या मतलब निकालोगे आप इसका? लाख निकालोगे या 2-4 करोड़? बताओ भाई। हैं? 2-4 लाख करोड़ तो भाई बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ना फिर। गलत बोला ना उसने। तो शर्मा जी नहीं है भाई, वो अंबानी जी है। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब जो डेटा है हमारा, भाई डेटा का उसने डेविएशन गलत दिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा है, मतलब डेटा इतने रेंज में फॉल कर रहा है। डेविएशन का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब इतने रेंज में फॉल कर रहा है, और डेविएशन का वैल्यू बड़ा है मतलब इतने रेंज में फॉल कर रहा है। जितना कम रेंज हो रहा है उतना कम डेविएशन है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? भाई हाथी को खड़े होने के लिए ज्यादा एरिया चाहिए तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा रहेगा, और हम सबको खड़े होने के लिए कम एरिया चाहिए तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम रहेगा, राइट। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। काउंट वैल्यूज क्या करेगा? अच्छा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन बता तो दूं कितना आ रहा है, 234 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है मेरी। अगला क्या है भाई? काउंट वैल्यूज बताइए गाइस, ये मैं नहीं बताऊंगा क्या करेगा ये अब है। कितने वैल्यूज हैं जो मेरे रोज है ना? काउंट डिस्टिंक्ट क्या करेगा भाई सत्यम? डिस्टिंक्ट मतलब जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बता ही रखा है ना आप लोग को। तो एक बार एक काम करते हैं, पीपल वाले पे आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं, काउंट पे आ जाते हैं। तो कितना डेटा बता रहा है? 4। इसका मतलब ये नल को काउंट नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगेन ट्रांसफॉर्म पे जा करके स्टैटिस्टिक्स में काउंट डिस्टिंक्ट पे आ जाता हूँ, तो भी आंसर आ रहा है मेरा 4, मतलब ये भी नल को काउंट नहीं करता। पक्का?
है ना, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब आप आ जाइए ऑर्डर्स वाले पे। ट्रांसफॉर्म में अगला बताइए भाई, इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, बताइए ऐड क्या करेगा? किसी एक बंदे को पकड़ूंगा मैं, अभिषेक, बताइए वैल्यू को ऐड कर देगा या वैल्यू में ऐड कर देगा? हाँ, कितना? जितना हम बताएं। मैंने बोला सारे प्रॉफिट में 1 रुपया ऐड कर दो, तो सब क्या हो जाएंगे? 1 रुपये प्लस हो जाएंगे, कोई डाउट? ठीक है, अब ये बाकी बताना है, मल्टीप्लाई क्या कर देगा? अच्छा, इसका क्या यूज है भाई फिर कार्तिक है? मल्टीप्लाई, इतना छोटा मोटा फंक्शन पावर बीआई ने दे रखा है, सोचिए क्या यूज है सुदर्शन भाई? हमें बाद में ये जो प्रॉफिट का लिस्ट आ गया हमारे पास, हमें बाद में पता लगा कि इसमें जो 20% प्रॉफिट है वो फेक है, पूरे डेटा का 20% प्रॉफिट फेक डेटा है, तो मतलब इसमें कितना परसेंट एक्चुअल प्रॉफिट है? अगर 20% अगर फेक है तो 80% एक्चुअल है ना, जैसे अनु, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से, है पूरा मल्टीप्लाई 0.8 मतलब 80% ऑफ प्रॉफिट। ये रन करेंगे तो ये 80% ऑफ प्रॉफिट आ गया कि नहीं आ गया? तो मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट ऐसे पड़ सकती है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट बताने की जरूरत है ही या नहीं है? क्या करेगा सब्ट्रैक्ट? ठीक है, डिवीजन बताइए, डिवाइड क्या करेगा? सारे वैल्यूज को डिवाइड कर देगा कि हर प्रॉफिट को अगर मुझे हाफ में चेक करना हो 50%, तो या तो 0.5 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड। इंटीजर डिवाइड क्या करेगा गाइस? यहाँ पर सारा खेल है, सोचिए। नेगेटिव वे में कैसे डिवाइड होता है? मैंने बोला चलो डिवाइड करो नेगेटिव वे में, बताओ 2 को 5 से नेगेटिव वे में डिवाइड करना कैसे होगा? ऐसे ऐसे आंसर में फंस जाओगे भाई इंटरव्यू में, ध्यान रखना है। बताओ भाई आदि, नेगेटिव वे में कैसे डिवाइड होगा? 2 डिवाइड 5 है, इंटीजर डिवाइड। अच्छा देखिए, देखो भाई कार्तिक इधर, अगर मैं नॉर्मल डिवाइड करता हूं तो डेसिमल को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट डेसिमल ही आएगा आंसर। 2 से भी डिवाइड किया तो क्या आंसर आ रहा है? डेसिमल ही आ रहा है। लेकिन इसका अगर मैं इंटीजर डिवीजन करता हूं तो डेसिमल हटा देगा, तो क्या देगा डेसिमल हटा के? बस आगे का जो मेरा इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पर आपने बोला कि भाई इंटीजर डिवाइड करो, तो देखिए प्रॉपर एक आपके पास इंटीजर है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बस इसीलिए इसका यूज है। दो ऐसे ही बोला था डिवाइड कर दो, आप बताओ कितने से डिवाइड कराना है? ठीक है, ओके। अगला क्या है? मॉड्यूलो, क्या है इसका? है अमित, वहां पे नहीं दिख रहा है, सुनाई तो दे रहा है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्या है मैंने ये पूछा है, सुन के समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई पाइथन में मॉड्यूलस नहीं पढ़ा हुआ है, कहाँ ध्यान है भाई अमित, कहाँ मामला फंसा हुआ है आपका? अमन, मॉड्यूलस का क्या काम है? माजिद, शानू, रिमाइंडर बताना, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला कि जरा ये इन सबको 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आ रहा है? तो ये मुझे रिटर्न कर देगा, पक्का? अब आप डिवाइड करके देख लो, कुछ इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, या फिर एक काम करते हैं, कोई ढंग का नंबर लेते हैं, या ये क्लियर है, ये ट्राई कर लेना यार, रिमाइंडर ही बताएगा, ठीक है। होवर कर रहे हो तो क्या बता रहा है आपका? कैलकुलेट द रिमाइंडर, ठीक है, परफेक्ट। अगला क्या है हमारा? परसेंटेज, ये क्या बताएगा? अच्छा, इसको थोड़ा समझाने के लिए ना मुझे इजी कॉलम लेना पड़ेगा, वरना आप फंस जाओगे इस पे। मैं उठाता हूं इधर सेल्स को, और सेल्स को मैं यहां पर डिवाइड कर लेता हूं 1 से। तो कार्तिकेय मैंने 1 से क्यों डिवाइड किया है? ताकि डेसिमल हट जाए मेरा, है ना, बस हमारा डिवाइड करने का पर्पस यही था, डेसिमल हट जाए, ठीक है। अब कैंडिडेट ध्यान से समझना भाई, इधर माजिद, यहाँ मामला फंस जाता है थोड़ा सा। परसेंटेज और दूसरा है परसेंटेज ऑफ। यहाँ पर पहला वैल्यू क्या लिखा है? 10,000। अच्छा, 10,000 का मुझे निकालना है 2%, क्या आंसर आएगा? है, एंटर प्रेस किया तो क्या आंसर आ रहा है मेरा? 200। 17 का 2% क्या आएगा? 0.34।
कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? ये परसेंटेज क्लियर है भाई? इजी था? कैंडिडेट ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को? नो सुदर्शन भाई पक्का? लेकिन दूसरा जो ट्रिकी है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। परसेंट ऑफ, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 4000 या 40,000, कितना है? 10,000 है ना? यहाँ मैंने क्या लिखा है? 40,000। 40,000 का ये 10,000 कितना परसेंटेज है बताइए? क्या कहना है बाकी सबका? 40,000 का ये 10,000 कितना परसेंटेज है? 25। एंटर प्रेस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है मेरा? 25 आ रहा है। ये परसेंट ऑफ क्या बताता है? ये परसेंट ऑफ ये बताता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं कि मेरे को सेल्स करना था यहाँ पर शानू 20,000 का सेल्स करना था, कितना करना था? या 2,000 का सेल्स करना था, ये मेरा टारगेट था। कितने का सेल्स करना है? 2,000 का। और एक्चुअल सेल्स तो मुझे दिया हुआ है, तो मैंने कहा जरा 2,000 का सेल्स करना था और एक्चुअल है, तो जरा बताओ कितना परसेंटेज सेल्स अचीव कर लिया आपने? एंटर प्रेस करेंगे तो 2,000 का करना था, 10,000 कर लिया, इसका मतलब 500% का सेल्स अचीव कर लिया। ऐसे है ना भाई? 5 गुना किया कि नहीं किया? 2,000 का टारगेट था, बस 0.85% यानी 85% का सेल्स उसने अचीव किया। यहाँ 11 गुना किया, यहाँ 17 गुना किया। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परसेंट ऑफ हम इसीलिए यूज कर लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है किसी को? बताओ भाई। यस या नो? साइंटिफिक कैलकुलेशन इसका उतना ज्यादा यूज होता नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, ये जब हम बहुत ज्यादा डिटेल, क्या कह रहे हो भाई? हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी है, अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, यूज नहीं होता है। देखो टाइम वेस्ट होगा ये पढ़ने में, और कुछ नहीं होगा, राइट? ना तो कोई इंटरव्यूअर पूछेगा, आप 10 साल भी काम कर लोगे तो हो सकता है गलती से एक आध बार ये यूज हो जाए ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत कम चांसेस है वो, क्योंकि डेटा पे डिपेंडेंट है कि क्या लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री। आपके केस में हो सकता है डीआरडीओ का कुछ ऐसा डेटा आ गया कि जहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़े। खैर नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल कह रहा हूं मैं, राइट? अब ये ना, ये जो है भाई ध्यान से देख लो इधर अमित, साइंटिफिक ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों ये आपका जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है उसमें यूज नहीं होना है, ठीक है? कुछ इस अकॉर्डिंग डेटा आएगा तभी यूज होना है। साइंटिफिक कैलकुलेशन एब्सोल्यूट वैल्यू कहता है कि नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ के मुझे बस वैल्यू बताओ। अगर प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है तो साइन को हटा दो, तो क्या बना लेगा? उसे पॉजिटिव बना लेगा, ठीक है? पावर आप जानते ही हो, है ना? तो अगर ये स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट स्क्वायर क्लिक कर दूं तो हर एक वैल्यू को क्या कर देगा खुशबू? स्क्वायर क्यूब कर देगा। और अगर इंडिविजुअल बताना है कि हर एक की पावर 5 कर दो, तो ये कार्तिक है यहाँ पर ये यूज कर लेंगे। कोई डाउट? स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ भाई फास्ट, ये एक एक करके करेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। है पावर 2 तो भाई स्क्वायर ही हुआ ना। 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। पावर स्क्वायर रूट को बोलते हैं हाफ पावर। क्या कहते हैं? हाफ पावर कहते हैं। यानी अगर मैं बोलूं 64 का पावर 0.5, तो यानी 64 का स्क्वायर रूट कह रहा हूं मैं। ये क्लियर है खुशबू? 64 का स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जाएगा मेरा 8, यानी 64 का पावर हाफ, और हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ये क्लियर है भाई? नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज भी नहीं होना है, ठीक है? एक्सपोनेंट भी आपका मैथमेटिकल टर्म है जो कि ई की वैल्यू होती है, राइट? ठीक है, ये सब यूज नहीं होना है गाइस, मैं इग्नोर भी कर सकता था इसे, लेकिन मैं जस्ट वन गो में थोड़ा सा बहुत बता दे रहा हूँ। ये एक आपका मैथमेटिकल आपका वैल्यू है, ठीक है? एक्सपोनेंट वैल्यू। जैसे यहाँ पर हम कैलकुलेटर पे आए ना, यहाँ पर जैसे 2 की पावर 5 ये मेरे को वैल्यू बता देगा कि नहीं बता देगा भाई? है? तो अगर मुझे e की वैल्यू निकालनी, e एक मेरा पर्टिकुलरली एक्सपोनेंट यानी पर्टिकुलरली फिक्स वैल्यू होता है। यहाँ पर मैं इधर आ जाता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ e। तो ये मैथमेटिकल कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, जैसे पाई का वैल्यू फिक्स होता है ना, वैसे ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं। नहीं जाना इन सब में डिटेल में, मत फंसो, ठीक है? हाँ, लेकिन मुझे बस यहाँ से गुजरते हुए बस चले जाना है, मतलब गाड़ी गुजरेगी लेकिन रुकेगी नहीं इधर, ठीक है भाई? जंक्शन नहीं है ये, छोटे मोटे स्टेशन है। ऑफ रोड पे ट्रेन क्यों चलाओगे भाई? अच्छा, लॉगरिथम कौन बताना चाहेगा? शानू बताइए। हैं? डेफिनेशन बता दो, वैल्यू समझा दो मुझे, क्या होता है?
हाँ वो तो ठीक है और लेकिन ये बोला तो आपने, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा पल्ले पड़ा किसी को नहीं पड़ा ना। log 0 1 होता है, याद रखना। log 0 1 होता है। अगर कोई भी पूछे log क्या है तो आपको डेफिनेशन नहीं बताना है, आपको ये बताना कि log 0 1 होता है। ऐसे शानू चलेगा? चलिए इधर देखिए, बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। देख लो इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई बताना चाहेगा लॉग वैल्यू क्या होता है ऑनलाइन? है हैं? हाँ वो तो है। अच्छा देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा, एक मिनट। 2 की पावर 3 रखूं तो क्या आंसर आएगा? 8 आएगा, पक्का ना? 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 2 की पावर क्या रखूं कि आंसर 8 आएगा? 3 रखने पे आएगा ना। तो रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल इज कॉल्ड लॉग, ठीक है। 2 की पावर 3 8 है, तो 2 की पावर क्या 8 है? 3। तो इसमें आंसर पता होता है, इनपुट निकालना होता है, उसमें इनपुट पता होता है, आंसर बताना होता है। तो रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉग फंक्शन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए 2 की पावर 5 क्या है? अभी हमने देखा 32 है ना। और 2 की क्या पावर रखे कि 32 आंसर आ जाए? 5 आ जाए। अब यहां पर गूगल पे आए और यहां मैंने लिखा log 32, ध्यान रखना log 32 और बेस 2, क्या आंसर आएगा? 5 आया कि नहीं आया? log 32 बेस 2 का मतलब है कि 32 2 के किस पावर पे आएगा? तो 32 2 के 5 के पावर पे आएगा, यस या नो? तो ये मेरा पर्टिकुलरली लॉग वैल्यू होता है। जिसका बेस फिक्स हो जाए, नेचुरल हो जाए, तो वो मेरा नेचुरल लॉग कहलाता है। कैसे भाई? लॉग बना ही पता है क्यों था? लॉग इसलिए बना था कि आप सब मुझे बता दोगे 2 की पावर 5 रखने पे 32 आएगा, लेकिन कोई यहां पर ये नहीं अभी बता पाएगा क्योंकि फंस जाएंगे कि 10 की पावर क्या रखे कि 32 आंसर आ जाए। लेकिन मैथमेटिकली ये भी पॉसिबल है। 3 की पावर क्या रखूं कि 32 आंसर आ जाए, 4 की पावर क्या रखूं कि 32 आंसर आ जाए, 1 की पावर क्या रखूं कि 32 आंसर आ जाए? बताइए, ये तो बताना चाहिए आप लोग को, है 1 की पावर क्या रखूं कि 32 आ जाए? बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट। हाँ पक्का? पक्का? दोबारा सोचो, है 1 की पावर क्या रखूं कि 32 आ जाए? भाई 1 का पावर कुछ भी रख लो, 32 नहीं आ सकता। फंस गए ना सभी? 1 को 32 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। पक्का? तो अगर मैं यहां लिखूं log 32 बेस 1, तो गूगल भी बताएगा ना कुछ, भाई ऐसा आंसर नहीं होगा। जैसे ही रन किया तो कुछ आंसर आए स्पेसिफिक? नहीं आया। अरे कहाँ आया? यहाँ पर मना कर रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट कैसे होंगे वो बताएगा हमारा, है ना। ये कुछ उस तरीके से, राइट। तो आपको पर्टिकुलरली ये जो आपका लॉगरिथमिक बना ही था इन सब कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि ये जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना। क्या यहाँ जरूरत पड़ेगी हमें कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है? नहीं। लेकिन अगर करना पड़ा तो यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं पूछेगा भाई, है? नहीं पूछेगा, नहीं पूछ। अच्छा बेस 10 का मतलब क्या है? बेस 10 का मतलब है कि बेस फिक्स है। अगर मैंने लिखा log 5 और बेस 10, इसका मतलब कि 10 के क्या पावर रखने पे 5 आंसर आ जाए। अच्छा मैंने बोला log 10 बेस 10, क्या आंसर होगा? log 10 बेस 10 बहुत इजी है, सोचिए 1। क्या सबका ओपिनियन सही है इस पे? 1 है, क्यों नहीं? क्योंकि 10 ऐसे नहीं बताओ भाई। log 10 बेस 10 भाई, log 10 बेस 10 का मतलब 10 की क्या पावर रखे कि 10 आ जाए? तो 10 की क्या पावर रखे हैं? 1। तो log 10 बेस 10 का वैल्यू क्या आएगा? 1। गुड,
ठीक है। तो जब बेस 10 यूज करना हो तो हम लॉगरिथमिक में बेस 10 ये यूज कर लेते हैं। क्लियर है? ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं स्किप कराता तो एक माइंड में अरे सर ने वो नहीं बताया था। ठीक है, ये क्लियर है? और नेचुरल का मतलब होता है ई, अभी मैंने बताया ना एप्सिलॉन वैल्यू ई, तो लॉग बेस ई, जिसका बेस ई मान लिया जाए वो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? अच्छा, अभी शानू ने बोला था लॉग 0 1 होता है। अब कौन इसको एक्सप्लेन कर पाएगा बताइए? लॉग 0 1 होता है और बेस 10 है। अगर मैं लॉग 0 1 कह रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या लगा होगा? अगर मैं बेस नहीं बोल रहा हूं तो बेस बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 10 होगा। तो 10 की क्या पावर पे आंसर 1 आ रहा है? 0 के पावर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो वो, तो आप यहां 10 को इग्नोर भी कर दो, लॉग 0 बेस 2 क्या आंसर आएगा? है लॉग 0 बेस 2, लॉग 0 बेस 3, अमित लॉग 0 बेस 5 1 ही आएगा। क्यों? मल्टीप्लाई चल ही नहीं रहा है ना यहाँ पे। 5 का क्या पावर रखे कि आंसर 1 आ जाए? तो 5 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1, मतलब दुनिया के किसी भी नंबर की पावर 0 अगर है तो वो, तो नेचुरल लॉग 0 का आंसर भी क्या होगा? लॉग 0 1 ही होगा। अगर ई भी है तो भी क्या होगा? 1 ही होगा। गुड। तो ये इसी के लिए दे रखा था। समझ आया? अच्छी बात है। नहीं समझ आया मौज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल बताइए भाई, कौन बताना चाहेगा? जैसे 5 का फैक्टोरियल है 120, राइट? फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा आ जाएगा, इसलिए ये आपको इन्फाइनाइट दे देगा, है ना। 10,000 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है। 10,000 मल्टीप्लाई उससे एक कम, मल्टीप्लाई उससे एक कम, और ऐसे 1 तक आना है, तो ये बहुत बड़ा नंबर। तो ये सारे इन्फिनिटी जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे इग्नोर करो। परफेक्ट, क्लियर है भाई? क्या ये बताना है मुझे? बताइए। मैं एक बताऊंगा, एक साइन बताऊंगा और एक आर्क साइन बताऊंगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो यहाँ कॉसेक ना बोल के क्या बोला हुआ उसे? आर्क साइन बोला हुआ, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं। $60, 90, 45 डिग्री, 0, यही तो छोड़ दिया। अरे, और यही साथ नहीं छोड़ रहा है, यही पकड़ रहा है। इसी के वजह से मैथ नहीं की थी और फिर ये पावर बीआई में अपना शकल दिखा रहा है। ये रन किया, गाइस ध्यान से देखना। साइन 0 क्या होता है? 0, और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। ये बात जानते हैं सभी लोग, लेकिन साइन 90 पे यहाँ 1 क्यों नहीं आ रहा है? बताइए। बोलिए बोलिए। ये साइन 90 पे 1 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये डिग्री में वैल्यू नहीं है। ये जो वैल्यू है ये आपकी है इसमें, रेडियन में। किसमें है? रेडियन में। यहां पर अब आपको रेडियन का कंट्रोल तो देगा नहीं, तो आपको ये लिखना है, जैसे 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे? 90 डिग्री इन रेडियंस। तो 90 डिग्री कितना है रेडियन में? ये। तो मुझे साइन 90 ना लिख करके मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा। एंटर डेटा पे गए, ये है मेरा साइन 90, ठीक है। डेट क्लियर है? और 0 डिग्री क्या है? 0 तो 0 ही है, 0। और एक और ले लेते हैं 60। 60 क्या होता है? साइन 60 कितना होता है? 1/2। छोड़ो यार, क्या क्या रखा है उसमें, कोई नहीं। होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, राइट। ठीक है, ये वैल्यू आ गया भाई सत्यम। ट्रिग्नोमेट्री पे गए, साइन पे गए, अब सही आ रहा है, ठीक है। अरे अब क्यों, तो कहाँ, कौन सा सही नहीं लग रहा है भाई आपको? अरे तो सीधा 60 डिग्री है भाई। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा आपका? अरे उसे सॉल्व भी तो करना होगा, या वही पकड़ के बैठे रहोगे?
है साइन 60 को आपको वैल्यू चाहिए ना, √3/2 को क्या करना पड़ेगा 0.866, ये आता है ना, इसे सॉल्व भी तो करना है, ये खाली वही पकड़ के रहेंगे √3/2। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है 0.866 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही आ रहा है, तो वो रेडियन में आपको वैल्यू देना पड़ेगा। कैंडिडेट क्लियर है? ठीक है, राउंडिंग बताइए क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है वैसे, बताओ भाई फास्ट बताओ। राउंड ऑफ करके राउंड अप क्या होने वाला है, राउंड अप डेसिमल से ऊपर जाए। बताओ भाई बताओ, बताइए 17.94 क्या होने वाला है ये राउंड अप में 18, और ये 323.1 राउंड अप में, राउंड अप में भी 324 हैं, फ्लो में हाँ जी निकल जाएगा इंटरव्यू में। 323.1 क्या बना है मेरा 324, राउंड अप का मतलब ये क्या अप पे लेके चलो, 0.0 भी चल रही है, मतलब 0.0 नहीं 0.0 कुछ 0.0 तो कहाँ होगा, ठीक है, फ्लो में 0.0 हो गया है। अच्छा राउंड डाउन क्या होगा खुशबू, हाँ? एक बात बताओ 323.1 है तो 322 क्यों कर देगा, 323 करेगा, एक डबल वैल्यू कम क्यों करा रहे हो उससे, हैं? ठीक है, राउंड डाउन कर देगा, राइट। जैसे कि अगर 17.94 है तो 16 नहीं करेगा, 17 करेगा, 16.94 है तो 16 करेगा, राउंड डाउन पे, ठीक है। राउंड आपके ऊपर कंट्रोल है कि कितने डेसिमल प्लेस पे राउंड लेना चाहते हो। मैंने बोल दिया 2 डेसिमल प्लेस पे तो 2 पे ले लेगा, 1 बोल दिया तो 1 डेसिमल प्लेस तक पे ले लेगा। परफेक्ट, क्लियर है? ठीक है, ये भाई क्लियर हो गया नंबर कॉलम। लास्ट के बहुत छोटे से हैं, इज इवन और ऑड, ये आप जानते ही हो, क्या वो इवन नंबर है, क्या वो ऑड नंबर है और उसका साइन क्या है, इसमें कुछ खास दम नहीं है, ये ऐसे ही क्लियर है, ठीक है ना भाई। कुछ पूछना है कार्तिक इसमें बताओ, ये ऑड नंबर जानोगे क्या, इसमें ऑड कौन सा है, इसमें ऑड नंबर, हाँ डेसिमल में भी काम करेगा, 2 से डिवाइड करके चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने रन किया तो ये ऑड वाले आपके बाहर आ जाएंगे, ट्रू आ रहे हैं ना, तो वो आपके ऑड वाले हैं, ठीक है। परफेक्ट, चलिए साइन तो आप जानते ही हो, सबका साइन अभी कैसा है, पॉजिटिव है, अगर प्रॉफिट में नेगेटिव आ रहा है तो साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव है। तो जब आप साइन निकालोगे ना तो ये 1 और -1 का रिफरेंस देगा, प्लस और माइनस नहीं दिखाएगा, 1 और -1 दिखाएगा। चलिए, और इसी के साथ आपका नंबर कॉलम भी कंप्लीट होता है। बताइए कुछ पूछना इसमें, पक्का? शानू क्या हुआ, नहीं हुआ भाई, समझ नहीं आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, साइन थीटा और मैंने आर्क साइन बताया था, कॉस तो बताया ही नहीं मैंने। माजिद भाई ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसा कैसे है? बताओ, पिक्चर चल रही है उधर पीछे बैठ के, हैं? चलिए कैंडिडेट तीसरा हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया जो कि है डेट एंड टाइम कॉलम, राइट भाई, बोर तो नहीं हो गए? ठीक है, डेट एंड टाइम कॉलम, खुशबू किस पे काम करेगा डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम डेटा टाइप पे, कौन है यहाँ पर डेट एंड टाइम वाला, गुड, बहुत बढ़िया, इसको सिलेक्ट करके बाकी को रिमूव अदर कॉलम कर देंगे। अब क्योंकि डेट सिलेक्ट किया तो क्या हाईलाइट हो रखा है, डेट, इसको ना मैं ना यहाँ पर ना इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ कार्तिक, तो मेरे पे 2 कॉलम बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये रहे ओरिजिनल और जो भी मैं चेंजेस अप्लाई कर रहा हूँ वो इसमें दिखता रहे मुझे। तो डेट में मुझे क्या चाहिए, एज, अगर कोई बंदा 7 मार्च 2016 को जन्म हुआ है तो उसकी एज कितनी होगी, अब हमें क्या पता, ये बताएगा, ठीक है। 3120 क्या बताया इसने भाई कार्तिक, 3120 क्या है, ये घंटे, सेकेंड है, सोचो, ये दिन ही है। आप कभी कर क्या होता है ना, जो नहीं लगता है ना वही आंसर होता है। केबीसी में देखा नहीं है कि कोई दोस्त आता है कहता है बी और सी तो नहीं लग रहा मुझे, ए और डी में से कोई होगा।
फिर वो जब 50-50 लेता है तो जो वो कहता है ए और डी होगा वही तो गायब हो जाते हैं। फिर उसे एक और एक्सपर्ट एडवाइस लेना पड़ता है। देखा हुआ है, बहुत बार हुआ है केबीसी में ऐसा। क्यों है? तो ये हमेशा मैं लाइफ का फिलॉसफी बता रहा हूँ, अगर आपको लगे कि ये नहीं है तो थोड़ी देर के लिए सोचना, वो होने के चांसेस होते हैं, हमेशा नहीं होने के चांसेस होते हैं भाई। हाँ, कभी कभी वरना तो फिलॉसफी गलत हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये डेज बता रहा है। क्या था उसका डेट, क्या था? 7 मार्च 2016 है ना, यही था ना? सात मार्च 26 कर दिया मैंने। ठीक है, अभी के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से निकाल रहे हैं, कितना आया ऋतिक? वही आ रहा था उधर, यस या नो? ये तो खैर सब बता रहा है, डिटेल में बता रहा है। और बता क्या रहा है, सेकंड बढ़ गया होगा ना अब तो 2-4। ठीक है, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये क्लियर है भाई, ये किस में बता रहा है? डेज में बता रहा है। अब मैं कह रहा हूँ भाई, ये जैसी डेज में बताया ना, देखो भाई सत्यम, इसका ना डेटा टाइप बदल गया। यहाँ पर देखो डेटा टाइप ये क्लॉक जैसा बन के आ गया है ना, और यहाँ पर एक और डेटा टाइप हाईलाइट हो गया। कौन सा? ड्यूरेशन। आप कह रहे हो मुझे डेज में चाहिए, तो ये ना 4 पार्ट में डिवाइड होता है गाइस, ध्यान से देखना। 3 1 2 0 है डेज, उसके बाद डबल जीरो है वो होता है आवर्स, उसके बाद मिनट, और उसके बाद सेकंड। अगर मैं आवर्स पे कन्वर्ट कर दूंगा तो उसमें से आवर्स में कन्वर्ट नहीं करेगा उसे, उसके आवर्स पोर्शन को खींच के बाहर लाएगा। तो उसमें आवर्स के जगह पर क्या बना हुआ था, तो क्या बाहर दिया उसने एक्सट्रैक्ट? जीरो दिया कि नहीं दिया? ये क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर ड्यूरेशन में मिनट्स को बाहर निकालना चाहूँ तो मिनट्स भी जीरो निकलेगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन कि सर ये तो चलो अभी तो सभी जीरो है, ये क्लियर है ना गाइस? क्या इसमें बताना है कुछ तो बताओ। कार्तिक ये क्या करेगा, ये आपके डेट एंड टाइम में टाइम वाला जो ड्यूरेशन वाला पार्ट है उसमें से इस पोर्शन को पिक करने में हेल्प करेगा। इसमें भी सेकंड्स की कितनी वैल्यू है ऋतिक? मिनट्स की, आवर्स की, दिख ही नहीं रहा। 20 तो है ही नहीं। 31 आते आते वहां क्या धुंधला हो गया? एक मिनट, ये रहा। मतलब 3120 यहां से निकला और वहां पहुंचते पहुंचते 20 बचा। वही मैं कह रहा हूँ ऋतिक भाई, ये है डेज, ये है आर, ये है मिनट, और ये है सेकेंड्स। ठीक है, मैं ये मैग्नीफायर इसलिए यूज नहीं करता, इसमें बहुत आगे पीछे जाना पड़ता है। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई कार्तिक मुझे ना ये मत बताओ कि दिन में उसको कितने दिन हो गए हैं। आपसे कोई एज पूछेगा, आप दिन बता रहे हो, उसका मूड पहले खराब होगा। तो यहाँ पर आपको टोटल ईयर्स बताने हैं। तो 2016 का बंदा है, 2024 चल रहा है, अंदाजा लगाओ कितने साल का होगा? 8 साल का। ये कन्वर्ट किया तो क्या आ रहा है? 8.5 साल का। ठीक है, ये क्लियर है भाई सुदर्शन? टोटल डेज तो पता ही है, टोटल आवर्स। अब इनको आवर्स में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई 3120 डेज का बंदा है तो वो आवर्स में कितना होगा? ऊपर आया था ना वेबसाइट में, कितना था? 74,880। यहाँ कितना आ रहा था? ये वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। अब इतने से काम के लिए उसने देखो एक वेबसाइट बना रखी है, अब बंदे यूज करते हैं। ठीक है, देख के लगता है कैसे कैसे समय कट रहा है हमारा। क्या कह रहे हो भाई? हाँ सही बात है, जाते भी उतने तेजी से ही फिर। जैसे एज जा रही है ना, वैसे उतने वो भी उतने तेजी से ही निकलता। चलिए, तो क्या ये मुझे बताना है बाकी मिनट्स और सेकंड्स? जो आप पैसे की बात कर रहे थे ना, सेकंड वाला ये रहा भाई सुदर्शन। ठीक है, राइट। अनुपम खेर आता है, वो कहता है कि दिन में आपके इतने सेकंड्स होते हैं। अगर कोई एक बंदा आपको बुरा मान बोल के चले गया तो आप बुरा मत मानो, हैं? नीचे बंदे कमेंट में ही उसको उल्टा पुल्टा बोल रहे थे।
हाँ मैं देखता हूँ भाई, मुझे वीडियो से ज्यादा मुझे कमेंट अच्छा लगता है। कमेंट में बंदों की ना क्रिएटिविटी दिखती है, बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। हाँ पढ़े हुए भाई, पढ़े हुए। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल सेकंड्स क्लियर है। अच्छा कार्तिक ये तो क्लियर है भाई, मल्टीप्लाई वही वैल्यू मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड, और स्टैटिस्टिक्स तो हम जानते ही हैं। ये क्या करेगा भाई, विकास जी बताइए। हैं किसको, सबको? टेबल तो दो है, दो कॉलम है, एक एक कॉलम कहलाता है, कौन सा कॉलम? जो सिलेक्टेड है। हाँ बिल्कुल सही, इन सबको जोड़ देगा, ठीक है परफेक्ट। और ये सब तो बता ही रखा है, एक्सप्लोर कर लेना आप, राइट। कैंडिडेट क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इस पे वापस आते हैं, और वापस क्या हुआ भाई, बंद कर रहे थे? और यहाँ पर मैं डेट पे आ जाता हूँ। एज वाला तो समझ में आया ना, एज जब निकाला उसके बाद वो ड्यूरेशन आया, ध्यान रखना। क्या ये पहले हाईलाइट था यहाँ पे? नहीं ना भाई, ये पहले हाईलाइट नहीं था, ये एज क्लिक करने के बाद वो आया, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा कैंडिडेट्स, कभी कभार क्या होता है ना कार्तिक, यहाँ पर ना डेटा, जैसे आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया, बैंक का ट्रांजैक्शन का कोई डेटा है, तो उसमें डेट भी लिखा होता है प्लस टाइम भी होता है, कि कितने मिनट कितने सेकंड के कितने टाइम ऑफ रेफरेंस में आपने ट्रांजैक्शन किया, यस या नो गाइस? तो अगर मैं इसे डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर दूं, तो सुदर्शन ये क्या करेगा, दिस इज माई डेट, और ये 000 क्यों, क्योंकि अभी कोई टाइम डेटा हम पे नहीं है, ठीक है। कभी कभार अगर ऐसा डेटा है और अमित भाई मेरे को इसमें से बस डेट पार्ट पिक करना है, तो डेट पार्ट कौन सा है, आगे वाला, यहां से 7 से लेकर के 16 तक। तो या तो मैं इसे जा करके डेट में कन्वर्ट कर लूं, पहला ऑप्शन, ठीक है, तो ये मुझे बोल देगा कि ये स्टेप ऐड करना है, तो मैंने कर लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन यहां से जाकर के मैं क्या बोल दूं कि डेट पिक कर लो, तो इसमें से वो क्या कर लेगा, बस डेट को, और टाइम वाले पार्ट को छोड़ देगा। कुछ पूछना है इसमें, बताइए कैंडिडेट, यस या नो? ठीक है, अब बताते जाओ फास्ट, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ईयर बताइए क्या करेगा, ठीक है आंसर बताओ, ईयर पिक कर लेगा, वो तो समझ गया, 2016 पिक कर लेगा, ठीक है। स्टार्ट ऑफ ईयर क्या पिक करेगा, हैं? किसका डेट ऑफ बर्थ? नहीं नहीं, ये तो वो तो डेट ऑफ बर्थ एक एग्जांपल था, ये तो ऑर्डर डेट है अभी फिलहाल। स्टार्ट ऑफ ईयर क्या करेगा, अरे भाई कोई भी साल कब स्टार्ट होता है, जनवरी में किस तारीख को, तो पूरी बात बोलना है ना। स्टार्ट ऑफ ईयर क्या होगा इसका, हाँ अगर मैं 7/3/2016 को स्टार्ट ऑफ ईयर में कन्वर्ट करूं, तो ये मुझे जाएगा, ये मुझे बताएगा 1 जनवरी 2016 रिटर्न करेगा। ये क्लिक किया तो क्या रिटर्न कर रहा है, 1 जनवरी 2016। और एंड ऑफ ईयर बताना है क्या, ये क्लियर है, कोई भी साल कब एंड होगा, और उस साल के एंड पे, राइट, ठीक है गुड। मंथ बताइए क्या करेगा, अच्छा ये ईयर तो क्लियर है ना, ये जस्ट सिंपल 2016 रिटर्न कर देगा। मंथ बताइए गाइस, 5 ऑप्शन है, बहुत इजी है पांचों। मंथ क्या रिटर्न करेगा, मार्च नहीं लिखा है अभी, 03 लिखा है, तो 03 रिटर्न करेगा, तो 03 बाहर आ गया ना यहाँ पर, परफेक्ट। और अगर आपको मंथ चाहिए नेम में, तो क्या सिलेक्ट कर लेंगे, नेम ऑफ मंथ, तो 3 क्या कहलाता है, मार्च, तो यहाँ पर ये मार्च रिटर्न कर देगा, इजी था, गुड। यहाँ पर अब इस वाले पे आ जाइए फास्ट, ये दोनों बताइए क्या करेगा, स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, डेज इन मंथ बताइए। नहीं 7 मार्च 2016 है, तो ये महीना कब स्टार्ट हुआ था, 1 मार्च 2016 को, गुड, ये समझ में आया ना, ठीक है। और ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2016, बहुत बढ़िया। और डेज इन मंथ क्या होगा, कि उस महीने में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरे मंथ के मुझे डेज बता देगा। ये क्लियर है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भाई सो गए क्या, बताइए। नो सर, क्लियर है। बाकी सो गए लग रहा है, 2 बंदों का तो रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है भाई। अगला क्या है हमारा, क्वार्टर, क्या बताइएगा, ये क्या बताएगा, बताओ क्वार्टर ऑफ ईयर क्या होता है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, ठीक है। क्वार्टर पहले यहाँ बना था, बाद में उसका लोगों ने गलत जगह यूज कर लिया। ठीक है, क्वार्टर ऑफ ईयर ये है, क्लियर है। क्या बताएगा क्वार्टर, 7 मार्च 2016 कौन सा क्वार्टर आता है, हंस गए, पक्का
पक्का? चलिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये क्या कह रहा है? बस। नहीं, वैसे अमन सही कह रहा है। एक्चुअली ना ये नॉर्मल डेटा को रीड करेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर चाहिए तो वो अलग होता है। फाइनेंशियल ईयर में मार्च 4th क्वार्टर काउंट होता है और नॉर्मल ईयर में 1st क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं खुशबू? 3। पहला क्वार्टर 4 होते हैं। बताइए 4 मंथ के नाम। 3 बताओ। पहले क्वार्टर में कौन कौन से महीने आएंगे? दूसरे में? तीसरे में? ठीक है, बहुत बढ़िया। चौथे में? और है? इसने तो भाई 3 क्वार्टर, ये 3 महीने के नाम बताए और ये चौथे में ये अगस्त तक ही पहुंच पाया। ऐसे बाकी कैसे छूट गया? मिस कैसे हो गए सारे? दोबारा कैलकुलेट करना। जन फेब मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब जाकर के चारों कंप्लीट होंगे। ठीक है, ओके। चलिए ये बताइए, ये क्या बताएगा स्टार्ट ऑफ क्वार्टर? 7 मार्च 2016। अभी अगर करंट डेट है तो ये क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ होगा? गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोई और ये रेफरेंस लेते हैं। 13/5/2016। ये कौन से क्वार्टर में फॉल कर रहा है? सेकंड क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो 13 मार्च 2016 के बगल में 1 अप्रैल आना चाहिए ना? ठीक है, तो यहाँ क्वार्टर के बगल में स्टार्ट ऑफ क्वार्टर में जाता हूँ तो देखिए 13 मार्च 2016 के बगल में 1/4/2016 आ रहा है। यस या नो? ये क्लियर है? एंड ऑफ क्वार्टर भी ऐसे ही वर्क करेगा। कोई डाउट इसमें किसी को? नो, गुड। वीक बताइए, वीक क्या करेगा? इजी है। वीक ऑफ ईयर, एक साल में कितने वीक होते हैं? पक्का? 53 नहीं हो सकते? 53 नहीं हो सकते? ठीक है, आपका 53 वीक पड़ सकता है लीप ईयर के केस में, है ना? ये क्लियर है ना? चलिए, अभी 29 सितंबर को आपको 2 मून देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ पढ़ा आप लोगों ने? हाँ। अरे यार, ये मीटिंग कैसे क्लोज हो गया भाई? एलियन आ गया था क्या कोई? मीटिंग कैसे क्लोज हो गया अपने आप? टाइम सिस्टम को मेरे से परफेक्ट टाइम पता है इसे, हैं? क्या कह रहा? देखिए, अर्थ विल हैव अ सेकंड मून फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यू टू अ स्मॉल एस्ट्रॉइड कॉल्ड, जो भी है, ठीक है, वो देखने को मिलेगा। हाँ, क्या चीज? अरे ये टकराएगा नहीं यार, ये चांद बन के आएगा। क्या चीज? तो जो एक्चुअल चांद पे नहीं पहुंच पाया वो इस पे ट्राई कर सकता है। ये एक्चुअली एस्ट्रॉइड होगा, लेकिन ये उसके आपके पेरिफेरियल एरिया में पड़ेगा उस दिन, तो आपको 2 चांद देखने को मिलेगा। और ये लास्ट इवेंट कब हुआ था? कब हुआ था ये? ये बताना चेक करके मुझे, ठीक है? ये लास्ट इवेंट कब हुआ था, राइट? अभी नेक्स्ट तो होगा 29 को। चलेंगे कहाँ भाई? चांद पे जाओगे क्या? ये तो यही दिख जाएगा। टाइमिंग देख लेना इसका, है? चलिए, खैर ये मैंने ऐसी फ्लो में बता दिया क्योंकि 53 वीक्स की बात चल रही थी ऐसी, राइट? चलिए, ये वीक बताइए, और क्या बताएगा? वीक ऑफ मंथ क्या बताएगा? अच्छा, पहले वीक ऑफ ईयर कन्वर्ट तो कर दें। तो ये जो डेट पड़ रहा है शानू, ये 7 मार्च 2016 कौन से हफ्ते में पड़ रहा होगा? 11वें पे, ठीक है, तो वो 11वां बता देगा, राइट? और वीक ऑफ मंथ क्या होता है गाइस? हाँ, और एक महीने में कितने वीक हो सकते हैं? पक्का? ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं, 6 नहीं हो सकता।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि नो वाले केस में बचना चाहिए हमें, हैं? पक्का दिखाता हूँ, देखो दिसंबर पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, पांचवा हफ्ता, छठा हफ्ता। अरे और कौन सा हफ्ता लोगे भाई? ये अच्छा एक बात बताओ, ये कौन से हफ्ते में काउंट होगा? ये 1 तारीख कौन से हफ्ते में काउंट होगा? ये पहला हफ्ता हुआ ना, ये दूसरा हफ्ता काउंट हुआ कि नहीं हुआ? उसी हफ्ते को नहीं भाई। अरे नहीं, आप मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं समझे। तो फिर आपके कहने का मतलब है ये जो दिसंबर 2024 आ रहा है ये पिछले हफ्ते का पार्ट है, लेकिन हम तो इस मंथ की बात कर रहे हैं ना। हाँ अरे यार मैं वीक रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, मैं उस मंथ की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले मंथ को इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम संडे भी लेके चले तो ये पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठे में काउंट जाएगा। मैं जस्ट एक ये बताना चाह रहा हूँ। देखो टेक्निकली वैसे जो अगर फिनेंशियली काउंट करते हैं तो ये नहीं पिक होगा। मैं फिनेंशियली नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं एक रेफरेंस में बताना चाह रहा हूँ कि अगर मंथली अगर एक बेस लेकर के चले तो आपका पिक हो जाएगा, वो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब है। अच्छा आज 1 दिसंबर 2024 है, ठीक है। आपको मैनेजर ने कहा वीकली रिपोर्ट आनी चाहिए, आप कहोगे सर ये तो पिछली वीक की रिपोर्ट है, क्योंकि वो पिछले वीक से कंटिन्यू चल रहा है ना, है तो अगली रिपोर्ट में आपको कल से दूंगा, आज कुछ नहीं दूंगा आपको मैं। कुछ तो बनाना पड़ेगा ना आज का। मत देखो फिनेंशियली वो तो हमारा, आप सबका पॉइंट वैलिड है, लेकिन अगर जस्ट मैं रेफरेंस की बात करूं तो वो हमारा काउंट हो सकता है। क्या कह रहे हो? 7 वीक हो सकता है, हो सकता है सपने में जब आप हो। ठीक है, तो नींद से जागना पड़ेगा उस दिन फिर। ठीक है सुदर्शन, चलिए ये बताइए ये क्या है स्टार्ट ऑफ वीक? पक्का? अगर 7/3/2016 है तो ये उस वीक में कब स्टार्ट हुआ था? हाँ ये उस वीक की डेट बताएगा, गुड। ठीक है, अब मंडे से, वो आप सही कह रहे हैं, राइट। अगला क्या है एंड ऑफ वीक, वो वीक एंड कब होगा? ठीक है, डेज आप जानते ही हैं। ठीक है, डे ऑफ वीक क्या होगा गाइस? वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में कितने दिन हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं अभिषेक भाई। 8 हो सकते हैं कैसे बताओ? नहीं बताओ भाई, 8 दिन कैसे हो सकते हैं? खुशबू नहीं भाई, दिन तो साथ ही हो सकते हैं, 8 दिन नहीं हो सकता है। 7 नंबर काफी यूनिक नंबर है, बहुत सारी चीजें 7 से जुड़ी हुई हैं, है ना। हाँ 7 सीज हैं, राइट आपके, हैं 7 डेज हैं, हैं? कैसे? जैसे अच्छा 9 के अप्रोक्स आता है। अरे भाई आराम से, अमन अमन आराम से भाई। हाँ 9 मंथ्स होता है, और 9 प्लैनेट है, सही बात है। देख भाई वो जीत गया है। अब 9 को वेटेज नहीं दूंगा भाई, अब 7 का वेटेज ले गया उसने एग्जाम्पल बदल दिया भाई, वो उसने धोनी का नाम ले लिया ना, बात खत्म। ठीक है, डे ऑफ वीक बताइए। ठीक है, अच्छा डे ऑफ ईयर क्या बताएगा? 365 दिन होते हैं या 66? तो ये 7 मार्च 2016 कौन सा दिन पड़ रहा था? हाँ 67वां दिन पड़ रहा था भाई, क्या दिक्कत है? डे ऑफ आपका ईयर, ठीक है, डे ऑफ ईयर आपका बताएगा। स्टार्ट ऑफ डे, कोई भी दिन कितने बजे स्टार्ट होता है? 12 बजे। तो ये टाइम आपका बता के वही टाइम बता देगा, क्योंकि अभी एक्चुअल ना यहाँ टाइम डेटा नहीं है, तो वो 00 ही बता देगा। ठीक है, अगला क्या है? एंड ऑफ डे, वही है आपका, नेक्स्ट टाइम बता देगा। ठीक है, अच्छा 7 मार्च 2016 कब एंड होगा? 8 मार्च 2016 को, राइट, एक दिन अगला।
उसके बाद क्या है, नेम ऑफ डे तो जानते ही हो, क्या होगा? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये बता देगा, ठीक है? ये क्लियर है भाई? कैंडिडेट यस या नो? अर्लीस्ट और लेटेस्ट बताइए क्या है इसका मतलब, और ये आज का लास्ट है बस क्वेरी हमारा, अर्लीस्ट और लेटेस्ट। एक होमवर्क है, आप लोग ये कंबाइंड डेट एंड टाइम समझ के आना, और ये हाईलाइट नहीं है, जैसे मर्ज को 2 कॉलम चाहिए वैसे इसे भी 2 कॉलम चाहिए, एक डेट और एक टाइम, तब जाके कंबाइन करेगा। बताइए अर्लीस्ट और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस है? टार्जन मूवी देखी थी, उसमें वो बंदा बोलता रहता है ये तो लेटेस्ट न्यूज है, उसका क्या मतलब है कि जो अभी अभी हुआ है? तो इसमें लेटेस्ट क्या होगा? जो इसमें अभी अभी डेट है, इसमें लेटेस्ट डेट कौन सी है? जो सबसे लास्ट की डेट है, जो करंट में सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पर लेटेस्ट में जाओगे तो ये बता रहा है 30 दिसंबर 2019 का लास्ट एंट्री है इसमें, इसके बाद का कोई भी एंट्री इसमें नहीं है, ठीक है? और अर्लीस्ट मतलब फर्स्ट एंट्री कब की लगी है इसमें, राइट? ठीक है, कैंडिडेट क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, 3/1/2016 यानी 3 जनवरी 2016 की फर्स्ट एंट्री है। बाकी जो आपका टाइम वाला बच जाता है ये एक बार ट्राई करके लाना, कॉमन सी बात है, टाइम के लिए टाइम डेटा टाइप होना चाहिए, डेट वाला नहीं। टाइम डेटा टाइप पे फिर ये टाइम वाला रन करना बस, फिर हम ये एनी कॉलम कल देखेंगे और होम पे वर्क करेंगे और ऐड कॉलम देखेंगे, राइट? और ऐड में बाकी चीजें बहुत ईजी हैं, वो हो जाएगा, ठीक है? कल मिलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, बताओ sir. भाई, चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर।